जी। चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलो आपसे स्टार्ट करते, बताइए। कुछ पूछना है, कुछ बताना है? सबसे पहले आप अपना अपना बताइए, आप कब से स्टार्ट किए हो, क्या किए हो? अभी तो मैंने कहाँ से हो आप? फ्राइडे को। जी, मैं पंजाब से हूँ। अच्छा। जी, ब- और मैंने फ्राइडे से ही शुरू किया है। नहीं नहीं, आप अब मेरे साथ में छोड़ो यार, आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो बताओ। मुझे तो तकरीबन लगभग 4 साल हो गए मुझे करते अच्छा, हुए। वही मतलब कोविड के बाद। जी हाँ, तकरीबन कोविड के बाद ही। जी। मोस्टली मोस्टली जो ट्रेडर्स कम्युनिटी बनी है ना अभी, वो सब कोविड के बाद वाली ही है। जी। हम्म, ठीक है। तो कैसा रहा अभी अभी तक का ट्रेडिंग जर्नी? बस कभी ऊपर कभी नीचे ब्रेक कभी ब्रेक ऊपर इवन। नीचे वैसे ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, एक एक ना मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ। हमको ना किसी भी इंस्टीट्यूशन की या किसी के मेंटोर की, पुराने लोगों की किसी की भी बुराई नहीं करनी है। ठीक है? हम जी। हमारी ही बात करेंगे, हमसे क्या गलती हुई, हमने क्या सही किया, बस उतना ही बात करेंगे। जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग भी समझ लें कि हमें यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं करनी है खुद की, या फिर किसी और की बुराई करके खुद को बड़ा नहीं दिखाना है। हम बस अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, तब तक कुछ और लोग और जुड़ जाएं, फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना। ठीक है? जो आपके साथ स्टार्ट किया, अभी बताइए। आप 4 साल से हो, कैसा चला, कैसा आपने ऑब्जर्व किया? ऐसा लगता है क्या मार्केट में कुछ कर सकते हैं हम? जी, ऐसा लग तो रहा है कुछ ना कुछ करते हैं जैसे, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हम्म। जैसे कुछ ना कुछ लॉस होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर थोड़ा दिन का 2-4 दिन का ब्रेक लेते हैं। थोड़ा-सा फिर अपनी जो है अपने माइंडसेट को सेट करते हैं, अभी कोई बात नहीं, अगर पैसा गया है तो पैसा आएगा भी। फिर हम्म। से नई शुरुआत करते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है, बट लेकिन गिव अप नहीं कर रहा मैं। लेकिन अब बहुत ये है कि चल रहा है बस। बहुत अच्छी बात है, आपने जो चीज़ बोली बहुत अच्छी बात बोली आपने। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, गिव अप तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज भी दिया था किसी ग्रुप में कि हम अब 4 साल के बाद अगर आप पीछे जाने की सोचोगे ना, तो 4 साल में जितना आप आगे आ चुके हो इतना ही पीछे आपको जाना पड़ेगा। और वो एक ट्रेजरी हंट वाला आपने इमेज देखा होगा, एक आदमी जमीन खोदते जाता है, खोदते जाता है, खोदते जाता है, और जब वो खजाने के पास पहुंचता है उसके पहले से हार मान के वापस चला आता है। हो सकता है आप उसी जगह पे आज के डेट में हो। कल फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है ना। हो सकता है आप एकदम ब्रेक इवन पे ही हो, इसके बाद ही आपके साथ कुछ जी। अच्छा अच्छा होने वाला हो। तो अच्छी बात है, पॉजिटिविटी तो अपने को अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने के सिवाय आप हमेशा पॉजिटिव रहो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बस इसी उम्मीद से ही लगे रहते हैं बिल्कुल कि अच्छी कुछ ना बात। कुछ तो बनेगा। हार तो ख़ैर मान नहीं रही। हम्म, और इतना बड़ा भी कोई इसमें नहीं, लॉस में भी नहीं, इतना ये भी नहीं प्रॉफ़िट में नहीं, पर मतलब एक रेंज है, उसी में चलता रहता है। बहुत स्मॉल मतलब जो मतलब कैपिटल लॉस है उसी में मिलता है। कंसोलिडेशन हो रहा है आपका, ब्रेकआउट जी, होने जी, वाला है। जी, राइट, बिल्कुल 100% राइट। जी, जी। हाँ, उतना अच्छा। ही उसी रेंज के अंदर घूमता रहता है, कभी 50% फिर नीचे आ जाता है, कभी फिर उसी सेम वैल्यू पे आ जाता है, फिर 50% नीचे आ जाता है। हम्म। कभी-कभार तो बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ जाता हूँ, फिर वहीं पे ऊपर, तो मतलब वही भी ऊपर-नीचे चल रहा है बस। मतलब वो इसलिए निफ्टी मीडिया सेक्टर की तरह आप कंसोलिडेट कर रहे हो, जब फटोगे तो बहुत बुरी तरह से फटोगे। हाँ, ब्रेकआउट दोगे तो खतरनाक ब्रेकआउट दोगे, मेटल और पीएसयू की तरह। बराबर ना? हमारी लैंग्वेज में बस बोले तो कुछ इस तरह से। जी, बस ऐसा ही हो जैसे आप कह रहे हो। अरे होएगा, ऐसा क्यों नहीं होएगा? सबके साथ होएगा। जी। अब हम, अरे हम मेहनत तो सौ की सीधी है कि हम लोग अगर मेहनत दिल से करेंगे तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। अच्छा चलो, एक 12-13 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है? जी। अब मैं एक तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने 12 लोग हैं या जितने अपने साथ में 15 लोग जुड़े हुए हैं, ये सबका सेम ही कहानी होगा, सेम ही स्ट्रक्चर होगा। मैं हो सकता है +1 में हूँ, आप लोगों से +1 में हो रहा होऊंगा, कि मेरा ब्रेक इवन 3-4 महीने पहले हो चुका है। ठीक है, मेरा कंसोलिडेशन हो चुका है, आप लोग अभी कंसोलिडेशन फेज में हो गए मोस्टली, ज्यादातर लोग। मैं एक ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ। ठीक है? एक ना अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ 2 मिनट की, फिर उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस लेंगे, सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, डिस्कशन करेंगे। व्यू तो अपन वीडियो बना ही देते हैं, आजकल हर 2 दिन पे एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ। और जो भी स्टॉक्स में खोज के लाता हूँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो कमाई करवा देती है, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है? तो स्टार्ट करेगा, जी। एक वो छोटी सी स्टोरी स्टार्ट करेगा। एक थम्स अप दीजिए सब लोग, अगर 18 लोग जुड़ गए यार, अच्छा है, चलो 8:33 पे हो गए। हम्म। सचिन सिंह, कुछ पूछना है? सचिन सिंह, अच्छा थम्स अप दो ना भाई, थम्स अप दो ना। ठीक है, पटेल दिव्यांग, तुषार,
चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर माइक ऑन करना रहेगा ना तो आप लोग कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, अभी इस टाइम पे मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम, लिमिटेड देखता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सब लोग क्रिकेट के शौकीन तो होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, वैभव सूर्यवंशी को कौन कौन पसंद करता है? वैभव सूर्यवंशी करके जो बच्चा है उसको कौन कौन पसंद करता है? मोस्टली सब। आपको वैभव की एक खासियत बताऊं क्या? उनके कोच ने बताई थी। एक्चुअली देखो, क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इन चीजों के बारे में जानने की ना मुझे इच्छा रहती है। अब जैसा कि हो सकता है कुछ लोगों को फिल्मों में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उनको आर्टिस्ट तो पता ही रहते हैं। उसी तरह से मुझे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग क्रिकेट के बारे में पूछोगे तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। इतना ही बता सकूंगा कि एक लकड़ी का डंडा रहता है, उसको लेकर बॉल के पीछे लोग भागते हैं, मारते पीटते हैं उसको। इतना ही है। अभी के प्लेयर्स को तो मैं बहुत नहीं अच्छे से पहचान सकता हूँ, धोनी वगैरह, विराट कोहली वगैरह को छोड़ के। राहुल द्रविड़ मेरे फेवरेट थे जब स्कूल टाइम में था। जब से द्रविड़ ने संन्यास लिया, तब से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। कभी उसके बाद पूरा दिन भर बैठ के मैंने क्रिकेट कभी नहीं देखा रहेगा। हाँ, घर में अगर टीवी चल रहा है, न्यूज पे आ रहा है, देख लिया, हाँ जीत गए, खुशी होती है, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी होती है, बस। अब मैं वैभव सूर्यवंशी की आप लोगों को एक बात बताता हूँ, और आप लोग उसको अपने साथ में कोरिलेट करना, एकदम दिल से कोरिलेट करना। और फिर आपको पता चलेगा कि आप भी वैभव सूर्यवंशी बन सकते हो। वैभव सूर्यवंशी ने अपना ये जर्नी स्टार्ट करने के पहला, जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी आईपीएल 2026 में आपने देखा, जो तूफानी खेल उन्होंने दिखाया। मतलब एक छोटा सा बच्चा स्टार बन गए, आज सबकी जबान पे उसका नाम है। वो बच्चा बचपन से पर डे 600 बॉल्स को खेलने की प्रैक्टिस करता है, या खेलते हुए आ रहा है। ये चीज उसके बचपन के जो कोच है मनोज ओझा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी। आप में से कितनों को ये बात पता है? 600 बॉल पर डे वो खेलता है, था, है, आप कुछ भी समझ लो। उनका रोज का एक टारगेट था 106 मारने का। उन्होंने अपने घर पे ही नेट का सेटअप करवाया था, अपने, उनके पिताजी हैं संजीव सूर्यवंशी जी, उनसे कह के कि मुझे घर पे नेट का सेटअप आप लगा के दीजिए, मुझे घर पे प्रैक्टिस करना है, बार बार मैं ग्राउंड में जाऊं आऊं, उतना उसमें मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और इसके साथ ही उनका डाइट का डिसिप्लिन, जो उन्होंने, आजकल के जो बच्चे हैं भाई, जो छोटा बच्चा है आप उसको देखोगे, उम्र ही क्या होगी उसकी, उसकी उम्र के बच्चे आप देखोगे तो स्टिंग पीते हुए दिखेंगे, पिज्जा खाते हुए दिखेंगे। घर की सब्जी रोटी उनको नहीं पसंद आती होगी, माँ अगर टिफिन भी देती होगी, टिफिन फेंक के आते होंगे, लेकिन बाहर का खाना खाते रहेंगे। लेकिन वो बच्चे ने अपने डाइट पे भी फोकस किया। चार चीजें उसने की। एक तो उसने प्रैक्टिस, जो, अब आपको रिलेट कर लो, प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हो? डेली 600 बॉल की प्रैक्टिस। आप बताओ, आप डेली कितनी देर चार्ट पे टाइम पास करते हो, टाइम अपना देते हो? रोज 100 सिक्स लगाने का उसका टारगेट। आप कितने स्टॉक ऐसा खोज के लाते हो कि उसमें 80%, या फिर हमारा एक जो सेटअप था 10 ऑफ 10 वाला, ट्रेड स्कोर वाला, आपके ट्रेड स्कोर में कितने सेटअप में स्टॉक्स बैठते हैं कि आप कल उनको ट्रेड कर सकते हो? घर पे नेट सेटअप, जैसा कि वैभव सूर्यवंशी ने खुद के लिए लगा कि मैं मेरे टाइम को वेस्ट होने से बचाऊं। हम लोगों ने कब ऐसा किया कि मैं ऑफिस से निकला, मेरे घर से ऑफिस पहुंचने का जो रास्ता है वो 2 घंटे का है, उन 2 घंटों में बस में, ट्रेन में मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन किया हो, या फिर चार्ट्स पे टाइम टाइम दिया हो। उसके साथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन उसने अपने डाइट में की। आपकी डिसिप्लिन कहाँ पे थी? एसएल में। हमारा सबसे बड़ा डिसिप्लिन एसएल में होता है। आपने कितनी बार अपने उस डिसिप्लिन को फॉलो किया? टारगेट तो छोड़ ही दो, टारगेट तो पैसा जैसा होता है ना, हाथ का मैल, वैसे आता है। लेकिन डिसिप्लिन होती है स्टॉप लॉस में होती है। आपने कितनी बार फॉलो किया? अगर इन चीजों को, चार चीजों को आपने फॉलो किया है ना, मैं 100% बोलता हूँ कि आप अपने सेक्टर के वैभव सूर्यवंशी हो। और अगर अभी भी आप वैभव सूर्यवंशी नहीं हो, इसका मतलब आपने इन चारों चीजों को फॉलो नहीं किया है। क्या मैं सही हूं? हम्म, बस ये मोटिवेशन देने का बस इतना ही रीजन है कि आप कहाँ पे कमजोर पड़ रहे हो, वो चीज समझ लो। अगर वैभव सूर्यवंशी बनना है, अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी बनना है, तो ये कुछ तीन चार चीजें हैं ना, जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अबे वैभव वाली कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि हमको प्रैक्टिस तो जबरदस्त करनी है भाई। प्रैक्टिस जबरदस्त मतलब, अगर 7 घंटे 6 घंटे का आपका मार्केट का टाइम है, तो उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे आपको सिस्टम पे देना है, चार्ट पे देना है। और ये
कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे को टिप दे दे, कोई मेरा दोस्त बोल दे, कोई टेलीग्राम चैनल वाला बोल दे, कोई यूट्यूबर मुझे समझा दे, इसमें कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। एक दिन कमाएगा, दूसरे दिन गंवाएगा, ये गारंटी मेरी है। 5 साल से मैं भी वो सारी चीज़ों को देख के यहाँ पे आ चुका हूँ। आपके एज का हूँ, आपके ही टाइम फ्रेम में हूँ। आपका 4 साल हुआ है तो मेरा भी वही 5 साल हुआ है। 2020 से मैं हूँ, आप कोई 21 से आए हो, कोई 22 से आए हो। सब हम सब साथ वाले ही हैं। अब मैं कोई इतना बहुत बड़ा एजेड भी नहीं हूँ कि मेरी 15-20 साल की जर्नी है। हाँ, ये है कि टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ, टेक्निकल हूँ, तो हर चीज़ में R&D करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करता हूँ। और ये थोड़ा-सा पढ़ने का शौक है तो कुछ ना कुछ पढ़ते भी रहता हूँ। अब देखिए, जैसा मैंने आपको एक वैभव सूर्यवंशी की कहानी बताई, अब एक और खबर देता हूँ कि चाइना की पर कैपिटा इनकम जो जीडीपी है वो 14,000 हो चुकी है। अब $14,000 पकड़ो, 14,000 रुपए समझो। पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आमदनी। हमारे देश की कितनी है? 2,000 या 3,000 है, आई थिंक। आप गूगल कर लेना या चैट जीपीटी पे देख लेना, 2,000 या 3,000 है। 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां पे था। अब आप बताओ कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आमदनी 2,000-3,000 रुपए है, जीडीपी के साथ उसको कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी और पॉपुलेशन के साथ। और चाइना में, जो कि हमारे ही जनसंख्या, हमारे ही बराबर का एक देश है, दूसरे देश तो हमसे बहुत आगे हैं, हम उनकी प्रति व्यक्ति आय में हम उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन चाइना तो तकरीबन तकरीबन जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में हमारे ही टाइप का है। तो चाइना से भी हम कम हैं। तो होगा, तो आप बताओ कि ये एफआईआई जो मार्केट से छोड़ के भाग रहे हैं, ये जो हैवी हैवी सेलिंग आ रही है, उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा और हमको भी कुछ करना पड़ेगा। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, सरकार अपने हिस्से का काम करेगी। ठीक है, ये होगी कहानी खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से ही। दीपक जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। चार्ट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड जिसके जो भी डाउट्स रहेंगे पूछ सकता है। लिस्ट लेके मत बैठिएगा, 2 या 3 स्टॉक बस, ज्यादा से ज्यादा। बताइए दीपक सर, जी। मेरे स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे, बस उस जनरली सभी स्टॉक के बारे में जो है क्वेश्चन है। हाँ, आपके और डाउट्स वो क्लियर करो, डाउट्स लगभग, क्लियर कर लो। जी जी, 4-5 मेरे हैं। थोड़ा सा, हम्म, या तो मैं वन बाय वन बता दूं या इकट्ठा ही बता दूं, नहीं जैसे नहीं, आप वन कहें। बाय वन, वन बाय वन, सबको समझने में आसानी होगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन मेरा जाए कि किस तरह के जो अपने एरियाज है जिसको हमने अवॉइड करना है। छोटे टाइम फ्रेम। छोटे टाइम पहले फ्रेम में नहीं, पहले जैसे कि से हम तो डेली भी कर रहे हैं मार्क, मतलब हमेशा, किस हाँ। तरह के जोन। जी जहाँ पे बायर्स, देखो, अच्छा एक यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि दीपक जी इंडिकेटर यूज करें, इसलिए उनका एक क्वेश्चन है। तो आप लोग उसके साथ में आप खुद को कोरिलेट मत करना, आपके स्टॉक को मैं बता दूंगा। दीपक जी इंडिकेटर यूज करें, इसलिए उनके कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, उस चीज को दिमाग में रख के समझिए। अब दीपक जी आप देखिए, जैसा ये एक डिमांड जोन है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो ये डिमांड जोन हुआ, बराबर। ये बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। और प्राइस नीचे जी से जब ऊपर जाते जो, रहेगी। सॉरी मैं अभी आपका हम्म। बीच में कर रहा हूँ। हम्म। जिस तरह की आपने ये पिक्चर ओपन कर रखी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे क्लियर है कि मुझे कंजर्वेटिव या मैं ठीक, एग्रेसिव इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन आपको एक स्टॉक बता दो, आपको एक स्टॉक बताओ, उसको देख लेते हैं सीधा। जैसे कि मैंने आपको एक पिक्चर शेयर करी थी, उसमें आप देखिए थोड़ा, उसमें जिसमें जोन बहुत छोटा बना हुआ है, स्टॉक का तो नाम, उस तरह का। स्टॉक का नाम क्या था? एक से एक साइड में खोलता हूँ। हम्म। आप मोहित जी, वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पे, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये है ATGL, हाँ, अडानी, अदानी टोटल गैस हाँ जी, लिमिटेड। अडानी टोटल गैस जी। ठीक, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, एटीजीएल। डेली के टाइम फ्रेम पे ये वाला जोन जी बहुत अच्छा जोन है। बहुत अच्छा जोन क्यों है आप वो समझ लो। मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, हमारे एग्जीक्यूशन वीडियो में भी था कि हम हमेशा एसएल को एकदम छोटे से छोटा रखना चाहते हैं। तो छोटा, एकदम छोटा जोन मतलब छोटा एसएल, जैसा ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, ये जोन हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स कम है, सेलर्स ज्यादा है। ठीक है, तो आपकी एंट्री सिर्फ जी कंजर्वेटिव होगी, आपकी एंट्री मिडिल लाइन पे। जी। अब एसएल कितना हो रहा है, आपकी एंट्री हो रही है 606 पे, आपका एसएल हो रहा है 598 या 599। 6 रुपए का एसएल है, आप बिंदास ले सकते हो। टारगेट 1:2 जी हमेशा, कोई अब इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ओके। दूसरा, नहीं, वो थोड़ा सा जो ड्रॉप नहीं हुआ नहीं, हुआ है, वो आप ये थोड़ा देखो ना, बहुत आप ये छोटा सा अभी है। नहीं, अभी जोन छोटा इसलिए है क्योंकि अभी तो यहाँ से प्राइस चलना ही शुरू हुआ है ना। ये जितना ज्यादा टाइम पास ओके करेगा, ये जोन उतना ही आगे बढ़ते चले जाएगा।
अब जैसा ये सब ओके, देखिए, बस बस एक। टाइम पास हो रहा जी है तो जी। जोन बड़े बनते जा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है दूसरे दिन भी अगर आपको ये ट्रेड करना होता तो छोटा सा ही जोन बना रहता था ना, जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको इन दोनों बार को देखना है, बायर्स की क्वांटिटी, सेलर्स की क्वांटिटी देखनी है। बायर्स ज्यादा है, एसएल छोटा है, तो आप एग्रेसिव एंट्री लोगे। बायर्स कम है, सेलर्स ज्यादा है, तो आप कंजर्वेटिव एंट्री लोगे। ओके। हम्म अभी मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए जो है प्राइस हम्म अग्रेसिव से नहीं, कंजर्वेटिव से चल रही है, हम्म तो वो सीधा डायरेक्ट जो है कंजर्वेटिव में आई, अग्रेसिव पे एंट्री नहीं उसकी हुई, या हम्म कुछ बंदे एंट्री लेंगे भी अग्रेसिव पे, हम्म। तो सॉरी अपने अग्रेसिव पे, लेकिन मैंने कंजर्वेटिव ली है, तो क्या मैं अपना टारगेट कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग लगाऊंगा या अग्रेसिव के अकॉर्डिंग हाँ लगाऊंगा, हाँ हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, अभी अग्रेसिव पे। आपकी आपकी एंट्री का लोकेशन क्या है आपको समझो। अब जैसा देखो ये वाला जोन, एंट्री आपकी यहाँ इसमें कहाँ बनेगी, कंजर्वेटिव बनेगी, जी तो आपको कंजर्वेटिव ने एंट्री दी, बराबर। अब आप जी यहां से जी जी। काउंट करोगे, यहां से काउंट करोगे। अब सपोज कि आपका ये जोन होता जहां पे कि बायर्स, अच्छा रुको मैं बायर्स ज्यादा वाला जोन एक बार देख लेता हूं, आपके टाइप का जोन देख लेता हूं, एक रुको, इसमें नहीं है तो दूसरा देखते हैं। अच्छा, आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा इंटरनेट स्लो है। आवाज क्लियर आ रही है क्या? साहिल भाई, चार्ट नहीं दिख रहा है, चार्ट नहीं दिख रहा है। शायद किसी को भी नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं, चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ब्लैक स्क्रीन आ रही है मेरे में। एक बार लॉग आउट करके फिर क्लियर से है, लॉग इन सही है। करो, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो। फिर से लॉगिन फिर से हम्म। ये लॉगिन किया। चार्ट भी सही आ आर्या रहा लक्ष्मी है। कॉर्पोरेशन आर्या ये लक्ष्मी चार्ट कॉर्पोरेशन सही आ लिखा हुआ आ रहा है। नहीं तो फिर आप ना कुछ एक बार ये हो जाओ, एग्जिट करके फिर से लॉग इन करो, हो जाएगा। एग्जिट करके किया था। तो आपका सिस्टम का कुछ इशू हो फिर से सकता है, करता हूँ, फिर से करता हूँ, क्योंकि फिर से करता हूँ। मैसेज में सब बता रहे हैं, दिख रहा है चैट। अच्छा, क्योंकि हम अब लोग को भी लाइव आ रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, आपका कुछ डाउट इस तरह का होगा ना दीपक। जी अब ये जी एग्रेसिव जी है, आप एग्रेसिव एंट्री लेने के जी बजाय आपने कंजर्वेटिव एंट्री रखी। अब आप ये बोलो कंजर्वेटिव जी एंट्री रखी तो टारगेट कहां से मैं काउंट करूं, बराबर। जी तो जी इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, आप टारगेट हमेशा अपने एंट्री प्राइस से करोगे। जोन को छोड़ दो। एग्रेसिव तो आपको इसलिए नहीं होना है कि मैं रिस्क अभी थोड़ा कम लेना चाहता हूं, क्योंकि आप बिल्कुल भी न्यू हो। आप एक बार थोड़ा सा जी आदत पड़ जाएगी। अब जैसा हम लोग कैसा करते हैं, आपने देखा रहेगा कुछ मेरे ट्रेड्स ऐसे हैं कि जहां पे जोन नहीं भी था, मतलब एकदम खराब जोन था, टेस्टेड जोन था, फिर भी हमने एंट्री की, पैसे निकाले भी। तो वो एक्सपीरियंस आपको भी आएगा। लेकिन आपका एंट्री का रूल बस इतना होना चाहिए कि आपने जब एंट्री ली है उस टाइम पे जो भी प्राइस है, उस प्राइस के हिसाब से आपका टारगेट और एसएल डिफाइन होगा। जी ठीक है। आगे। जी। अभी मेरे तीसरा जो सवाल है, हम्म और इसके साथ ही रिलेटेड एक और सवाल है, वो इसी में भी हो सकता है कंप्लीट। तो जैसे कि हम जो है जोन से जो कैंडल जो नीचे आती है, हम्म तो हम सेम डे जो सेम डे उसमें एग्जिट नहीं होते, हमारी जो कैंडल जो जोन को छोड़ती है उसके नेक्स्ट डे जो नीचे आएगी हाँ। कैंडल, तब हम उसको एग्जिट करते हैं, अदरवाइज उसको एग्जिट नहीं करते। बराबर। लेकिन इसमें इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज हाँ, करेंगे, क्योंकि टारगेट रिस्क तो थोड़ा हमारी सा सेट बड़ा हो हो रहा है। सकता है, रिस्क थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। वो एक यहाँ पे तो रिस्क है। वो है ना, अब 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 ये जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल कुछ। देख लो, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो। जी अगर देखें कि ये कैंडल जोन के बाहर इसने वीक बनाई, चलो ठीक है, ये एग्जांपल भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये टेस्टेड जोन हो गया, जी। वीक बाहर निकले, बॉडी इसने बाहर नहीं निकाली। अपन ना बॉडी वाला एक जोन देखते हैं जहां पे बॉडी ने जोन को ब्रेक किया हो। आप जैन रिजॉर्ट वाला खोल के देखिए, एक बार आप हाँ, चार्ट जैन वाला ही उसमें। देख लेते हैं, जैन वाला ही देख लेते हैं। जी जी। अब वो देखिए ऊपर वाला जो है जोन, अगर मान लीजिए मैं उस पर ट्रेड लेता। आपको एंट्री कहाँ पे थी, कंजर्वेटिव एंट्री, ठीक है। जी जी। कंजर्वेटिव एंट्री आपको यहाँ पे मिली 375 पे। नहीं नहीं नहीं, अगर मान लीजिए मैं ऊपर वाला जोन को ट्रेड करता। ए वाले जोन को। नहीं सर, हाँ जो टूट चुका ऊपर हाँ वाला। हाँ, ये वाला ना। अगर अगर मैं इसको ट्रेड करता, तो हाँ, एज पर जो नहीं हमारा नहीं रूल है उसके नहीं नहीं अकॉर्डिंग नहीं, तो एक उसमें मिनट लॉस एक मिनट जाएगा। एक मिनट एक मिनट, नहीं करते, नहीं करते, क्यों पता है क्या? रिजल्ट वाला दिन है, रिजल्ट के एक दिन पहले, रिजल्ट वाले दिन हम ट्रेड नहीं करते। ओके। क्योंकि रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है ना, सारे आपको भी पता है, सारे टेक्निकल्स टूट जाएंगे अगर कोई खराब न्यूज आई तो। रिजल्ट वाली न्यूज थी, रिजल्ट वाला ये था, डे था, इसमें हम ट्रेड करेंगे नहीं। अब दूसरे दिन पहले इसने बड़ी कैंडल दे दी, हमने एंट्री क्यों ली? इसीलिए तो हमने यहाँ पे एंट्री ली ना। हमारी एंट्री का अपडेट देख लेना ग्रुप में जाके, हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे हुई है, बराबर।
अब इसने क्या किया, एंट्री दिया यहाँ पे जोन में 375 पे, एसएल था 10 रुपए का, 20 रुपए का टारगेट इसने दे दिया, बट फिर भी हमने होल्ड किया था। होल्ड इसलिए किया था क्योंकि जिस तरह से सेलिंग आई थी ना, हमको लगा था कि रिकवरी देगा, अच्छी खासी रिकवरी देगा, लेकिन वो रिकवरी मतलब ये जो बाउंस था, बाउंस फेल हो गया। हमारा एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके नीचे हमने एग्जिट किया है। मतलब अगर हमको 365 पे एसएल लेना था तो हमने एसएल 345 पे लिया है, 20 रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। मतलब 30 रुपए का आप नुकसान लेकिन पकड़ सकते हो। इसमें तो रिजल्ट का ठीक है, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। हम्म। लेकिन जैसे भी जनरली भी मैंने और भी बहुत सारे चार्ट देखे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सेटअप हमारा आपको नहीं हाँ, चल नहीं रहा। नहीं, कोई एक 80% चार्ट की बताए एक्यूरेसी ना। है, हाँ मैंने देखा है। हाँ, कोई 80% एक की चार्ट बताओ एक्यूरेसी ना है भाई। और टारगेट भी अच्छे अच्छे है, 1:5 1:10 भी है। बट लेकिन ना, जो रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, वहां पे ये चीजें मैनेज नहीं हो रही। वो जो मुझे अभी तक दिख रहा है कि नहीं, चीजें मैं ऐसे है बताता कि ये नहीं पता असल कितना नीचे जाएगा और कौन सी कैंडल तक जाएगा, तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। हूँ। एक मिनट क्योंकि एक मिनट अगर एक मान मिनट लीजिए रुको, मैंने बताता 10 हूँ। ट्रेड में। एक मिनट, मैं तुमको आपको ना एग्जाम्पल में बताता हूँ। हाँ, जहाँ पे जी ना फ्रेश पहली बार आया होगा ना, उस जोन को पहला देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए। नहीं, यहाँ पर भी ना ग्रीन कैंडल बना दिया। एक्चुअली रेड कैंडल बनी होती तो इसके नीचे का एसएल होता ना। अब ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से ऊपर चला गया, बराबर। जी जी। हम आप जो बोल रहे हो, मैं उसी तरह का कैंडल एक जोन खोज रहा हूँ। ये मैंने तो एक बार देखे थे टेस्टेड लेकिन हो गया। मैं उसको मैंने नोट नहीं किया, नहीं तो मैं अदरवाइज दिखाता मैं आपको। नहीं, अभी यहाँ पे देखिए, अब जैसा देखिए एग्जाम्पल के लिए यही ले लो। अब ये क्या हुआ, कैंडल क्लोज दे दिया जोन के नीचे, बराबर। अब जी ये टेस्टेड जोन में आया था, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। एक टेस्टेड जोन में जी आया, जोन के नीचे कैंडल क्लोज हुई। हम इस दिन तो हम एसएल नहीं लेते हैं, बराबर है। जी, बिल्कुल राइट। इसके दूसरे दिन हम एसएल लेते हैं, ठीक। जी अब ये जो जी हमने एसएल न लेने वाला रूल बनाया ना, वो इसीलिए कि दूसरे दिन ही ना, आप 10 में से देखोगे ना तो 7 और 8 ट्रेड में क्या होता है, दूसरे दिन प्राइस अपसाइड जाती है। एसएल हमारा जाता ही नहीं है। अगर हम इस दिन एसएल ले लेते हैं तो दूसरे दिन हम लोग कल पछताते थे। मैं आपको एक दो स्टॉक लेकिन दिखाता हूँ, वो स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे लेकिन अपने को। मैंने ऐसे भी जोन देखे हैं जिसमें जो दूसरे दिन अगर भी नीचे हाँ, दूसरे दिन भी एसएल के और नीचे आता है प्राइस ना। हाँ हाँ, तो फिर हाँ वहां तो वो हम एक एग्जिट हो जाएंगे। हाँ वो एक रिस्क है, वो एक रिस्क है। रिस्क है, और इसलिए तो मैं आपको बोला ना, तो 10 में से मतलब एज 8 ट्रेड पर अपने रूल तो फिर चलेंगे। हमें वहां पे ऐसे ले लेना चाहिए। जोन के नीचे प्राइस अगर क्लोजिंग दी और दूसरे दिन प्राइस नीचे जाएगी तो, एक एग्जांपल चलो यहाँ हाँ, पे दिखाता हूँ। फिर चाहे अब फिर चाहे भले वो रिवर्स ले ले वो। हाँ, दूसरे दिन निकलेंगे। अब जैसा यहाँ पर नहीं यार, ये भी टेस्टेड जोन है, मैं आपको फ्रेश जोन दिखाता हूँ। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, हो सकता है कुछ और लोगों के भी ना सेम डाउट हो, क्योंकि कई, हाँ ये देखो, ये देखो, ये फ्रेश जोन है, बराबर। नहीं जी, नहीं नहीं, ये जोन भी प्राइस ऊपर गई नहीं तो। हाँ, नहीं नहीं, बता मैं देता हूँ ये मेरे। मिल गया भाई, मिल गया। एसएल, अच्छा। बराबर। जोन के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ये समझो ना आप, ये सप्लाई जोन है ना, जी सप्लाई जोन है, जोन के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर दूसरे जी दिन गैप अप ओपन हो गया, आपका आपका जी एसएल बड़ा हो गया। जी ये एक रिस्क है, लेकिन ये आपको 10 में से 2 बार ही दिखेगा। यहां पर देखो, सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन दूसरे दिन प्राइस नीचे आने लगी। आप देखोगे ना तो 10 में से 2 बार ही आपको ये दिखेगा। 8 बार आपके एसएल बचेंगे। यहां पर देखिए, नहीं ये सारे जोन तो टच किया हुआ था, ये जोन बना ही नहीं। कुछ और स्टॉक देखते हैं। एक्चुअली जो आपका ये डाउट है ना, बहुत लोगों का डाउट है, स्टार्टिंग में ना बहुत लोगों को रहता है आरएल के हिसाब से, रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से। हाँ, ये देखो, ये जोन कैंडल नीचे आई, आपने यहाँ पे सपोज एंट्री ली, बराबर। जी आवाज आ रही है। ये कैंडल जोन के जी नीचे जी क्लोज हुई, हमने क्या बोला, इसके नीचे प्राइस जाएगी तो हम एसएल ले लेंगे। जी दूसरे दिन प्राइस रिवर्स होकर फिर से आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई। जी तीसरे दिन भी प्राइस कॉस्ट में थी, चौथे दिन भी प्राइस कॉस्ट में थी। अब उसके बाद हम केवल वेट कर रहे थे ना कि कब इसके नीचे जाएगा तो हमारा एसएल होएगा ना, प्राइस इसके नीचे जानी चाहिए। अच्छा, ये क्या था, गैप अप हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ होगा, वहीं से रिवर्स हो गया रहेगा। और हम अपना एसएल कब लेते हैं, 9:40 45 मिनट के बाद। आपको ये भी मैंने बताया था पहले दिन, आपने पूछा भी था कि 10 बजे वाला रूल क्यों है, तो मैंने ये बोला था कि आधे घंटे का जो टाइम होता है, हाई वोलेटिलिटी का एरिया टाइम होता है, वहां पे अवॉइड करते हैं हम कोई भी ट्रेड बनाने के लिए, या तो फिर कोई भी इसके लिए। एक मिनट, ठीक। हम लोग 10 बजे के पहले ट्रेड नहीं बनाते हैं, बराबर। अब देखो ना, आप उसने क्या किया, आपका एसएल यहाँ पे गया नहीं, और प्राइस आपकी जोन की आसपास ही टाइम पास कर लिया 10 दिन 15 दिन।
इतना भी वेट नहीं करना है। अगर आपको स्पीड मिलनी रहेगी ना तो हफ्ते भर में मिल जाएगी, आपका पैसा छूट जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, छोटा मोटा लॉस लेके बाहर हो जाओ। अब ये क्या कर रहा है, उसी जोन में, सेम जोन में टाइम पास कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। आपकी खरीदारी हुई है 890 रुपए पे, अब ये क्या कर रहा है, 870 890 की रेंज में घूम रहा है। अगर प्राइस निकलना रहता तो इसके नीचे जा सकता था ना, नीचे वाला जोन तो बहुत नीचे है, लेकिन ये जोन उसको रोक रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप एसएल इतना एग्रेसिवली मत लो। या तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये थियरी आपको सूट नहीं करता है, तो सेम डे एसएल लेके बाहर हो जाओ। या तो फिर कंजर्वेटिव, एकदम कंजर्वेटिव हो जाओ कि छोटा एसएल रहे। अब ये टेस्टेड वाले जी जोन है तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपका एसएल हुआ। टेस्टेड वाले जोन को तो हम देखेंगे नहीं। फ्रेश जोन, हम जैसा देखो यहाँ पे एक कैंडल जोन के नीचे क्लोज हुई, आपने एंट्री यहाँ पे ली है, बराबर। कैंडल जोन के नीचे क्लोज जी हुई, दूसरे दिन देखिए ना प्राइस वहीं से रिवर्स हो गया ना, प्राइस इसके नीचे नहीं गया। आप ये खुद से ऑब्जर्व करोगे ना, 10 में से 8 केस में आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेवरेबल नहीं है, तो आप जिस दिन एसएल निकल जाता, जिस दिन आपका जोन के नीचे कैंडल क्लोज होती है, उस दिन अगर छोटा एसएल हो रहा है, आप एसएल लेके बाहर हो जाओ। एक दो ट्रेड में आपको जब ऐसा लगे कि नहीं मेरे निकलने के बाद प्राइस रिवर्स हो रही है, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी खुद चेंज कर लोगे। ओके बट हम नहीं करते हैं, हम ना करते हैं ना अच्छा, जो मैं खुद करता हूँ वही सिखाता हूँ, और जो आपको सिखा रहा हूँ वही मैं करता हूँ। किसी भी ट्रेड में जब मैं ऐसे लूंगा तो इसी तरह से लूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा, प्रॉफिट और लॉस के साथ में शेयर कर दूंगा। अब जैसा जेन इरिगेशन अपन ने कब किया, फ्राइडे के दिन किया, जबकि थर्सडे के दिन फिर से प्राइस अपसाइड जाना शुरू हो गई थी। थर्सडे के दिन प्राइस 10-12 रुपए ऊपर थी, बराबर। लेकिन फ्राइडे के दिन फिर से सेलिंग में नीचे गया। एसएल हुआ तो एसएल लेंगे, एसएल पार्ट है, एसएल लेंगे क्योंकि 10-12 ट्रेड में से एक में एसएल गया तो तकलीफ नहीं है ना। बाकी सारे सिस्टम, बाकी सारे में हमने 1:2 तो निकाला है, 1:1 1:3 निकाला है, ठीक है। आप इसको जी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ दिन चाहिए तो एग्रेसिवली आप ऐसा लेके, छोटा ऐसा लेके बाहर हो जाओ। या तो कुछ दिन ना छोटे, इसलिए तो आपको स्टार्टिंग बोला था कुछ दिन छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो, मतलब 10 जी 5-10 क्वांटिटी से ट्रेड करो, आपको सेटअप समझ में आ जाएगा, आपको भरोसा हो जाएगा, जी ठीक है। और क्या है, बस इसी में अभी इसमें थोड़ा इसी सा में काफी हद कंफ्यूज, तक ये चीजें इसी में क्लियर हो गई। कंफ्यूज हाँ थे। जी मत हो हाँ और जी इसी में थोड़ा सा मत हो और देखो, मोस्टली ट्राई करो ना, जिन स्टॉक्स में मूवमेंट रहता है, ये जो अपर अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक है उनको अवॉइड किया करो। जिन स्टॉक्स में मूवमेंट रहता है उन स्टॉक्स को पकड़ो। नहीं अभी चार्ट तो को देख के मैं समझ में आता है। निफ्टी फाइव सॉरी जो निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है मैं उसी को ही मार्क कर रहा हूँ अभी। हाँ बेस्ट है। निफ्टी तो हाँ जी मैं तो अभी बोलूंगा मैंने आप निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 500 नहीं ना, तो निफ्टी 200 से स्टार्ट करो ना। निफ्टी 500 में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें की मूवमेंट जल्दी नहीं आता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है। नहीं वो मैं सारा फिल्टर कर रहा हूँ। हम्म लगभग मैंने 250 से 300 ट्रेड मैंने मार्क कर दिए इसमें, हम्म जो अपने स्कैन कर लिए हैं कल से अब तक। वेरी गुड, ठीक है। हाँ अच्छा, जी एक चीज आपको और बताता हूँ, चलो सामने दिख गया इसलिए बता देता हूँ, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे कंजर्वेटिव एंट्री थी सप्लाई जोन का, बराबर। जी बट प्राइस यहाँ पे एग्रेसिवली एक बार रिएक्शन दे चुकी है, ठीक है। अभी भी ये जोन रूल के हिसाब से ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन आप ट्रेड नहीं करोगे ऐसे जोन को। वो क्यों सर? एक बार ये टेस्ट इसने एग्रेसिवली एंट्री दे दी ना, एग्रेसिवली एंट्री देके ये चल चुका है, तो हम इसको ना अवॉइड करेंगे अभी फिलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए। नहीं तो इसमें कंजर्वेटिव तो अभी पेंडिंग है ना। कंजर्वेटिव पेंडिंग है, लेकिन एक बार ना एग्रेसिवली ये एंट्री दे चुका है और रिएक्शन भी दे चुका है, बराबर। आप देखो यहाँ पे 3,368 से 3,200, तकरीबन 130-135 रुपए का इसने रिवर्सल दे दिया है। तो एक बार ना ये जोन टेस्टेड हो चुका है, तो अब अगर नहीं हमें, वो तो मैं एग्री करता हूँ, जब हाँ जून को टच करता है फिर तो टेस्टेड है, मेरी थ्योरी हाँ से भी हाँ, यही है। नहीं आप ये जैसे आप ये बताते हैं। हाँ, ये क्या है पता है, ये ना अब हम लोग जितने भी न्यू लोग हैं या फिर जितने अभी भी स्टार्ट किया ना, उनको हम कंजर्वेटिव, एकदम कंजर्वेटिव के अंदर भी कंजर्वेटिव होने के लिए बोलते हैं। इसलिए मैं आपको बोला एकदम कंजर्वेटिव रहोगे आप जब तक एकदम फ्रैंक नहीं हो जाते हो, जब तक आप ना सिस्टम को एकदम अच्छे से यूज नहीं करने लगते हो, तब तक आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंट्री करो। 1 महीना 2 महीना जी यूज कर लो, फिर उसके बाद हम इसमें भी बताऊंगा। इसमें ना एकदम कंजर्वेटिव के अंदर कंजर्वेटिव छोटे एसएल के साथ ट्रेड करते हैं। फिलहाल अभी आपको नहीं करना है, कम से कम 1 महीना। जैसा मैंने आपको बोला ना, 1 महीना आप मेरे गाइडेंस पे काम करो, उसके बाद आप अपने हिसाब से करना जो करना है, जी ठीक है। जिस इस तरह के कोई भी जोन अगर बॉडी से भी टच होकर एक बार रिएक्शन दे चुका है, इसी जगह पे टाइम पास कर रहा है, तो कोई कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर आप वेट कर रहे हो। लेकिन अगर रिएक्शन दे चुका है तो आप उसको अवॉइड करोगे।
500 स्टॉक है आपके पास, ऐसा नहीं है कि उस ट्रेड में वहां पे ट्रेड छूट गया तो कहीं मिलेगा नहीं। क्लियर है? जी राइट, क्लियर, थैंक यू। अभी और किसका चार्ट से रिलेटेड किसके और डाउट है? पहला वो सब मतलब सिस्टम से रिलेटेड, अपना एचकेएस इंडिकेटर के सिस्टम से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन रिलेटेड जिसके डाउट है पहले वो लोग क्लियर कर लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के स्टॉक्स के डिस्कशन एक बार कर लूंगा। और किनका डाउट है? बताइए साहिल राघवन भाई, जी। निफ्टी में मेरा है ना, हाँ, निफ्टी में आप जो आपका लिक्विडेशन जो 15 मिनट में दिखा रहा है ना, वो मेरा नीचे दिखा रहा है, ऐसा क्यों? आपको लिक्विडेशन वाला इंडिकेटर कहाँ दिया अभी? आपके पास जो है एचएनआई वाला जोन है, वो मैं दूसरा एक जो इंडिकेटर का टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए वो दिख रहा था। ओके ओके ठीक है। ओके, इसलिए मैं बोला, सोचा आपने जो अपना 230 वाला था ना, वो हम्म, जोन का आपने दिखा रहा था, मेरे में वो नीचे दिखा रहा था। नहीं, आप लोग यूज करते हो एचएनआई जोन है, वो थोड़ा सा इंडिया से लिक्विडिटी वाले से ज्यादा एक्यूरेट है। अभी आप लोग वो यूज कर रहे हो, अभी ये वाले जो मैं इसका यूज कर रहा हूँ उसका टेस्टिंग चल रहा है, अभी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, आपको अपडेट नहीं किया है। ओके 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 हम्म, ओके ओके। और बाकी किसका डाउट है? चार्ट पे एग्जीक्यूशन रिलेटेड किसके भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक दो लोगों की कंप्लेन थी कि हफ्ते भर हम लोग वेट करो, 15 दिन वेट करो, लेकिन क्लास नहीं हो पा रहा है, कोई भी सेशन नहीं होता है। तो सेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू दे ही रहा हूँ, और टाइम मिलेगा तो सेशन होएगा। सेशन में होता क्या है कि लोग भी सब बिजी रहते हैं, और 4-5 लोगों को, 5-7 लोगों को लेकर सेशन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो उससे बेटर मैंने समझा कि हर 2-2 दिन पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया करूँ। वीडियो में मेरा व्यू दूंगा, आप लोग उसके साथ कोरिलेट खुद को कर ही लोगे, चार्ट आपके सामने है, इसलिए सेशन कंटिन्यू नहीं हो रहे। सेशन की नीड होगी तो जरूर होगा सेशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, संडे को फ्री रहते हैं। दीपक जी ने बोला था साहिल आज भाई, के लिए आपने इसलिए किया। हम्म, आपने वीडियो में अशोक लेलैंड का जिक्र किया था, हम्म। तो वो तो टेस्टेड जोन नहीं हो गया 146 वाला? टेस्टेड जोन ही है ना, ये देखो ना इससे टेस्टेड जोन ही तो है। बेटर। हाँ, टेस्टेड है, वही तो बोल रहा हूँ। टेस्टेड जोन ही है, तो लेकिन मैं मुझे क्या तो, लेकिन मैंने क्या हाँ, किया कि टेस्टेड जोन है, लेकिन यहाँ पे 1 रुपए के एसएल के साथ क्विक ट्रेड करेंगे, क्योंकि दूसरी बार अपना जोन चलता है। हम्म। आप कभी भी देखोगे ना तो दूसरी बार भी अपना जोन चलता है, 1:2 दे देता है। 1 रुपए का 2 रुपए का हाँ हाँ टारगेट हाँ क्यों नहीं देगा, आराम से दे देगा। ठीक है। और अगर ये हाँ, टूटता है वो तो है। तो नीचे मंथली का जोन है ना, इसलिए दिया है, वो तो वीडियो में भी पूरा अच्छे से नीचे समझाया है। नीचे 120 वाला जोन भी बढ़िया वाला है। 120, 120 क्यों? हाँ, उसके पहले मंथली वाला जोन चल जाएगा भाई साहब। कौन सी दुनिया में हो, मंथली का पेंडिंग जोन है, वो भी रैली बेस, रैली हाँ रैली हाँ हाँ रैली। हाँ लेगआउट कैंडल तो देखो, ये पावरफुल जोन है, यहाँ से हाँ चल हाँ जाएगा। हाँ। तो डेली को कोइंसाइड करता हुआ हम्म। मंथली था, इसलिए मैंने दिया हुआ था। यहाँ पर अगर कोई कैश में लेता है तो यहाँ तक के लिए 130 तक कैसे लेके होल्ड कर लो, जाएगा तो बढ़ा जाएगा, और या तो फिर नीचे लो अगर ये किसी को एक्चुअली रिस्क लगता है तो। ये स्टॉक है ना, मेरे साले के पास था, हम्म, 500 क्वांटिटी में था, उसको मैंने बोला था 210 पे निकलने के लिए, और उसको ये भी बोला था कि 146 आएगा एक बार, तब हम्म, एंट्री करना। वो नहीं हम्म। कर पाया, हाँ उसने सर, सेल नहीं किया, वो मैंने बोला। साले एक्चुअली ना हमारी सुनते नहीं है, इसलिए तो गाली गाली खाते हैं, तकलीफ वही है। अब ये वीडियो तभी मत तो भेज साले होते हैं जी हम। वीडियो मत भेज देना उसको। नहीं 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 नहीं। अच्छा, और किसका है चार्ट से रिलेटेड, किसका है क्वेरी वो बता दो। और किसका क्वेरी है चार्ट या जोन से रिलेटेड, फिर उसके बाद बाकी सबका देख लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद ना एक एक करके सब लोग माइक ऑन कर लेना, मैसेज मत करो, एक एक करके आप कर लो, एक 1-2 हो जाएंगे, बातचीत हो जाएगी, अच्छा ही है ना। एक मिनट। काफी टाइम से बात नहीं हुई थी, इसलिए मजा आया आज। हाँ हाँ, नहीं मैं भी यार एक्चुअली क्या वैसे भी एग्जाम, बीच में एग्जाम था, एग्जाम में मैं भी बिजी था। मैं भी अभी एक हफ्ता ही हुआ फ्री हुआ हूँ इससे। अच्छा हाँ, वो आपके वो भाई भाई का साहब, एक्सीडेंट हाँ था, भाई कैसा है अभी? अभी तो वॉकिंग चालू कर दिया, नॉट ड्यूटी पे भेज दिया उसको। अच्छा, आना जाना शुरू हो गया, चलना फिरने लगा? हाँ हाँ, चलना फिरना शुरू, बहुत फास्ट रिकवरी आ गई, डॉक्टर भी बोल रहा था कि इतनी फास्ट रिकवरी हमने कभी देखी नहीं है। नहीं, कम है ना, कम एज में रिकवरी जल्दी होती नहीं है। नहीं, 50 के ऊपर है। हम्म। हाँ, 50 के ऊपर है, मेरा 47 तो मेरा है साहिल भाई। लगते नहीं बुढ़े यार बात से तुम। हाँ सही में। 47 मेरा है एक्चुअली में वो, लेकिन ये जो सब हुआ ना वो हम्म। जल्दी हो गया था, और काफी सब डॉक्टर वगैरह सब फैमिली मेंबर्स थे, तो ज्यादा जल्दी हो गया है। सलिया वगैरह डाला रहेगा ना, प्लेट वगैरह डाली रहेगी। ये स्पाइन में है, स्पाइन में चिप्स डाला हुआ है। ओके ओके।
और जो मुंह का भाग है ना उसमें 6 प्लेट है। ठीक। काफी सर हैवी इंजरी स्टॉक काफी हुई थी। के बारे में पूछना है, मैं पूछ सकती हूँ? ठीक हाँ है हाँ साहिल बोले भाई, मैडम। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू हाँ। करो। हाँ जी, एक्चुअली कोई ऐसा इन जनरल क्वेश्चन है, कोई हम्म, पर्टिकुलर जोन का नहीं है। हम्म, एक्चुअली मैंने रेणुका में बहुत पहले डाला था, तो एज अ इन्वेस्टमेंट पड़ा था। हम्म। तो अभी तो उसने अपना जोन भी तोड़ दिया है। जोन ब्रेक तो किया है, हाँ। अभी वेट करना चाहिए उसका, तो क्योंकि नेक्स्ट नीचे सीधा 17-18 रुपए पे है। अरे 12 रुपए तो मैंने बिल्कुल अभी हम लोगों ने उसमें मैडम एक ट्रेड लिया भी था स्कैल्प के लिए। और कुछ बारह हाँ जी। रुपए का मैंने तो 12 रुपए का टारगेट दिया है, ये देखिए। क्योंकि देखिए हमने जब एंट्री ली थी, हमने इस जोन में एंट्री ली थी 23 रुपए पे। मैंने ये बोला था 23 रुपए 40 पैसे पे एंट्री लीजिए, 23 रुपए का एसएल होगा, 40 पैसे का एसएल था। इसने किया क्या, जोन को ब्रेक किया, उसके नीचे कैंडल कंटिन्यू बढ़नी शुरू हो गई, इसलिए हम एग्जिट हो गए। जोन ब्रेक कर दिया है। अब डेली में देखा जाए तो डेली में इसका जो जोन बन के आ रहा है वो 10 रुपए पे है। वीकली में देखा जाए, और मैंने मंथली का हाई टाइम फ्रेम का जोन जो मार्क किया है, मंथली का इसका सपोर्ट 12 पे है, ये देखिए। और वो भी एग्रेसिव जोन है, तो 12 पे आएगा तो वहां पे तो लेना ही लेना है। और मंथली वाले जोन से ही चल रहा है। आप देखिए सप्लाई जोन जब मंथली में बनाया है, पहली बार इसने फिर उसी सप्लाई जोन को टच किया, नीचे आया। दूसरी बार फिर उसी सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। तो मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है, तो या तो उसको वीकली रोकेगा या तो डेली रोकेगा। डेली वीकली में कोई जोन है नहीं, मंथली का ही जोन है 12 रुपए पे, तो 12 तो आएगा। आपका परचेज का प्राइस क्या है? मेरा तो काफी ऊपर पहले का लिया हुआ है, काफी टाइम पहले का, जब अरुण सर ने डाला था ना रेणुका, तब का इन्वेस्टमेंट डला हुआ है, तब का ही पुराना है बाप बहुत। बाप रे, एसएल एसएल नहीं, अच्छा क्वांटिटी बड़ी है छोटी है? क्वांटिटी भी थोड़ी बड़ी है, उस टाइम पे एक्चुअली नया ही ज्वाइन किया था, हम्म। ज्यादा कल नहीं थी, तो तो अच्छा, ये स्टॉक फुल फोर्स वाला था क्या? बाय विथ फुल फोर्स? ये होगा ही, क्योंकि उस टाइम पे सर बहुत देते थे, और उस टाइम पे नया नया था, मतलब 2 साल हम्म। पहले की बात है। तो क्या हम्म। है कि उस पे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो आप तो आज भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए चलो ठीक है, अभी मैं सोच रही हूँ नहीं, अभी देखिए आपने ऊपर के समय भाव में लिया है और अच्छा खासा क्वांटिटी है, तो आपको लॉस भी बड़ा होगा। अब इस भाव में इसको आप मेरा इतना लॉस बुक करना कोई मतलब नहीं। 50% पे आ गया है लॉस, मतलब तो फिफ्टी हम्म। परसेंट मिलेगा जो अमाउंट है मत उसका। मत कीजिए, मत कीजिए, बल्कि मैं तो बोलूंगा आप वेट कीजिए, अगर 12 तक आता है। देखिए अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि एथेनॉल वाली जो न्यूज है, अभी ये जो नए न्यू गाड़ियों का लॉन्चिंग स्टार्ट हो गया है ना, नया एक E85 वाला जो पेट्रोल मिलना शुरू हो रहा है, वो एथेनॉल से बनेगा कम्प्लीटली। तो उसमें फायदा इन शुगर वाली कंपनियों को होगा, लेकिन रेणुका हम्म। शुगर का बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। सबसे ज्यादा उसमें हम्म। एक्सपोजर है EID पेरी का। तो अच्छा। रेणुका शुगर, फिर उसके बाद कुछ और छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो उन सबको ना बहुत ज्यादा फायदा, जैसे अपना ये बजाज हिंद वगैरह है ना, वो भी सब इसके हम्म। इसी फील्ड की कंपनी। तो इनका एक्सपोजर ना एथेनॉल में बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन सेंटीमेंट की वजह से हो सकता है प्राइस ऊपर जाए। बट अब अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि प्राइस ऊपर जाना होता है तो न्यूज के पहले ही प्राइस ऊपर चला गया होता। प्राइस यहाँ पे हाँ, ऊपर अभी गया उसने नया नहीं। जोर लगा दिया ना। हाँ, प्राइस तो अब यही एक होप थी कि अगर ये रोक लेगा तो रोक लेता, अगर इससे नीचे आया तो सीधा काफी नीचे आ सकता है। और फिर उसके बाद क्या है कि अब यहाँ से नीचे आएगा तो एक सप्लाई जोन भी यहाँ बन गया, तो ये मतलब तोड़ना भी एक बड़ी काफी टाइम लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर यहाँ से नीचे आके मैं वेट भी करती हूँ, एक मन हो रहा है कि 50% निकाल दो क्वांटिटी, और जो पैसे आएंगे वो मैं किसी अच्छे स्टॉक में डालूं, ताकि वहां से कुछ तो गेन मिले। स्मार्ट आपका एक ये होगा, मूव होगा कि प्रॉफिट थोड़ा सा आप लॉस बुक म्यूट हो करके गए। पैसे। आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, एक मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एक मिनट करता हूँ मैं। क्योंकि आपका म्यूट है शायद। किसी को आवाज आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही है। नहीं, म्यूट है, आवाज आ नहीं रही किसी को भी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ। उनका मैसेज आया, वेट।
खाली देखते रहा मुझसे वरना हो नहीं मिशन क्या करी ये झंडू का टेबलेट तेल गोली हम देखा कान और एक भी जाने वाला दानेदार है हाँ वो है हेलो हेलो अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए तो किसका प्रीति जी का चल रहा था ना। ठीक है अगर प्रीति आपका हो गया है तो आप जो बोल रही थी उसको कंटिन्यू करता हूँ। आप अगर थोड़ा पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक में डाल के अपना मैनेज कर सकती है तो कर लीजिए। लॉस में तो अपन बुक करने के लिए किसी को नहीं सजेस्ट करते हैं। ओके सर मैं पहले से आवाज आपकी कम आ रही है अभी पहले से आवाज कम आ रही है। हाँ अब ठीक है सर अब ठीक अभी है मैं चाहिए अभी दूसरा चाहिए हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है प्रीति जी अगर देखिए आप जो मूव ले रहे हैं ना बहुत बोल्ड मूव है। मैं मुझे कोई बोले तो मैं तो इस तरह से नहीं करता हूँ। बट अगर आपको को ये लगता है कि वो पैसे निकाल के मैं दूसरे स्टॉक में डाल के कुछ रिकवरी कर सकती हूँ और आपके पास अच्छे स्टॉक की लिस्ट है या फिर आपने अच्छे खासे जोन को मार्क करके रखा हुआ है तो आप एक बार ट्राई करके देख लो। लॉस बुक करने के लिए मैंने कभी आज तक किसी को नहीं बोला और वो भी आप बोले 50% लॉस। मुझे पता है 30 रुपए वाला स्टॉक है तो आदमी बड़ा क्वांटिटी लेता है। 1000 2000 से कम से क्वांटिटी तो आपके पास होगी नहीं। मैंने 5 लाख की 5 लाख रुपए डाले थे अरे अभी आधे मिल रहे हैं 2.5 लाख। हाँ जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अगर मैं आपको आज सजेस्ट कर दूं कि हाँ आप बुक कर लो लॉस बुक कर लो और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गई किसी न्यूज की वजह से नहीं मैं फिर आपकी आपको बात बिल्कुल समझ रही हूँ बिल्कुल वो एक बिल्कुल अफसोस बिल्कुल हो वो जाएगा। सारा डिसीजन मेरा है इट्स जस्ट कि एक राय मिल जाती है ना सामने वाले को क्या लगता है आपने अपन अच्छा बताया कि देखिए हम लोग ना टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में ना कुछ नहीं है। अब बिल्कुल आप देख लीजिए आप ना क्वार्टरली पे हम्म जाएंगे ना क्वार्टरली पे भी वही जोन है। मंथली वाला ही हाफ ईयरली पे जाएंगे हाफ हम्म ईयरली पे भी वही जोन है। नीचे बेस कैंडल के बाद लेगआउट हम्म वाला तो बिल्कुल होप तो नहीं है कुछ। और ऊपर जो आप सप्लाई हम्म जोन बोल रही हो ना सप्लाई जोन बहुत ऊपर है ये 29 पे है। तो 29 पे हम्म प्राइस फिर से रुकेगी रुकेगी अगर यहाँ से भी बाउंस कर गई तो 29 पे रुकेगी। तो आपका ये जो सोचना है कि मैं इसका 60% 50% 60% बुक कर लूँ लॉस बुक कर लूँ वो एक आप कर सकती हो। हाँ नीचे ओके आए तो आप एवरेज के लिए फिर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकती हो। और दूसरा अभी हम्म मार्केट में ना एक्चुअली वैल्यूएशन अच्छी हो गई है। कोविड के बाद जो फालतू के भाव बढ़े हुए थे ना वो वैल्यूएशन हम्म अच्छी हो गई है तो आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे सस्ते भाव पे मिल जाएंगे जिनमें आप अपना ये जो लॉस है वो रिकवरी कर सकती हो। ओके तो आप ये कर अच्छा सकते हो। एक और सर ऐसी सेम जैसे ये है ना रेणुका ऐसे ही मैंने एक और था हमारा हुडको हम्म उसका कुछ 280 का हमारा एवरेज है उसमें भी काफी ज्यादा अमाउंट डाला हुआ है तो वो अभी काफी ऊपर गया था लेकिन हम्म अभी नीचे आ रहा है तो वो भी एक नया लो लगा सकता है क्या चार्ट देख लेते थोड़ा हैं। बता हुडको एक्चुअली अच्छी कंपनी है गवर्नमेंट के अपना ये जो प्रधानमंत्री जी का ये सस्ते में घर बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो सब उनके ऊपर ही है। जो हाउसिंग लोन देते हैं ना हम्म गरीबों को घर बना के देते हैं उसका प्रोजेक्ट उनके पास है। लेकिन ये स्टॉक बहुत चल चुका है। 30 30 40 रुपए का स्टॉक था जब हम लोग इसको करते थे। फिर ये आलतू फालतू अनाप शनाप भाव बढ़ने लगे इसके 235 तक गया। अब डेली में अगर हम देखें तो देखिए मैंने मार्किंग करके रखी है मेरे रडार पे 163 पे हम एंट्री लेंगे अगर डेली पे आएगा तो। वीकली में अगर देखें तो वीकली के सप्लाई जोन का रिएक्शन है। अब ये वीकली का सप्लाई जोन जो 240 वाला है ये पार नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे तो बार बार उसी जोन से रिएक्ट होकर नीचे आ रहा है। करेक्ट और अभी ये फिर से आएगा तो यही 170 की रेंज में आएगा। और फिर ये 200 लेकिन ये है कि 3 बार 4 बार टेस्ट कर चुका है तो अब की बार ये निकल जाएगा। निकलेगा तो फिर ऊपर ये 270 वाला जोन इसको रोकेगा। मैं मंथली पे अगर मेरा देखूं 280 का एवरेज है तो मैं ये होप 221 करके बैठी हूँ कि यहाँ से ये जोन टूटे तो अभी ये नया लो तो नहीं लगा देगा ना मतलब अभी जो इसका नीचे जो एक ना नीचे वो है नीचे ना कंटिन्यू डिमांड जोन है। आप देखेंगे ना अगर डेली में देखेंगे तो एक तो 160 वाला डिमांड जोन है। फिर उसके बाद ये नीचे उसके नीचे हम्म, 130 पे ना एक बहुत पावरफुल डिमांड जोन है। तो 160 130 और वीकली में अगर देखें तो मैं वीकली में वही भी पूछ रही कंटिन्यू थी ये डिमांड जो जोन है। अभी एक मूव आई है इसके नीचे भी जा सकता है क्या ये जो एक हाँ बड़ी मूव आई है हाँ ये आ सकता है 170 तो आ सकता है। क्योंकि नीचे का जोन पेंडिंग है ना। नीचे के एक्चुअली आप जो हम्म, आईसीटी थियरी अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे ना आईसीटी थियरी में एक थियरी होती है ना मैग्नेटिक जोन।
ये जो जोन्स होते हैं ना, एक्चुअली मैग्नेट मैग्नेट हम्म का वो काम करते हैं, प्राइस को वहाँ पे लेके आते हैं, और प्राइस को वहाँ पे लाते ही हैं रिटेलर्स को बाहर निकालने के लिए, पैनिक के लिए। एक पैनिक वाली न्यूज आएगी, कोई बुरी खबर आएगी, या फिर कुछ ऐसा आ जाए कि गवर्नमेंट एक डिसाइड कर ले कि ये हुडको को जो काम दिया गया था बराबर काम हुआ नहीं, बड़ा जैसा अभी देखे ना वेदांता में हुआ, जो ईडी वगैरह के छापे पड़े। हम्म इस कंपनी में एक न्यूज आ गई कि हम्म इनके कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसे आईडीएफसी बैंक में हुआ कुछ दिन पहले, एचडीएफसी बैंक के चीफ ने रिजाइन किया था। तो ऐसी कोई खबर आएगी, हम्म प्राइस सीधा नीचे आएगी, इस जोन में आएगी और फिर यहाँ से चलेगी। तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन के बाद दो ही चीजें होती है, या तो ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट, और ये ब्रेकडाउन वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि नीचे का जोन पेंडिंग है अभी भी। तो प्राइस 160 पे एक बार आने का चांस है, इसलिए हमने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है। यहाँ पे आएगा तो एक बार को हम एंट्री लेंगे 163। एसएल छोटा सा है, 4 रुपए का एसएल है, यहाँ पर ट्रेड बनेगा हमारा। सर ने तो इसका नीचे का 92 बता रखा है, एकदम नीचे। सर अरुण सर ने भी बताया था ना हुडको का जब लास्ट, कैसे तो उन्होंने जाएगा? बताया था देखिए 92 तक आ सकता आप है। देखिए, एक तो आपको मैं केवल सिर्फ मेरे जोन पे काम करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं मेरे जोन पे हम्म काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे जोन में सप्लाई जोन अगर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो डिमांड जोन भी आप प्रॉपर वर्क हम्म, करेंगे ना। ये देखिए, ये हाँ डिमांड जोन जी। एक बार टेस्टेड था, रीटेस्ट वाला ये जोन है। रीटेस्ट के बाद ये जब फर्स्ट हम्म टाइम जोन में आया था 159, यहाँ से रिएक्शन दिया ना इसने, हमारे हम्म डिमांड जोन हम्म से चला और ऊपर के सप्लाई जोन से रिएक्शन आया। तो अभी नीचे ये जोन भी है ना 125, ये जोन अभी फिर से बाकी है, नीचे का पेंडिंग एरिया बाकी है। फिर ये न्यू फॉलो अप हम्म डिमांड जोन बनाते हुए ऊपर जा रहा है 170 वाला, कैसे नीचे आएगा? हम्म सर तो ठीक है। आईडीएफसी बैंक को 1000 पहुंचा रहे थे, उसको एचडीएफसी से भी बड़ा महंगा बता रहे थे। हम्म हाँ, वो तो है, वो तो खाली मैं पे ऐसे ही बोलने के लिए हाँ, और फॉलो डिमांड जोन अगर स्टॉक बना के जा रहा है, तो मैं ऐसा क्यों मानूं कि वो करते भाई थे वो जब नया 80 नया सत्तर सीखा अस्सी था। पे अभी क्या जाएगा। अकल आ गई थोड़ी सी, तो अभी अंधाधुंध तो फॉलो नहीं करते, चाहे कोई भी बोले। अभी पहले क्या था, सर बोल देते थे बाय विद फुल फोर्स, चलो भाई ले लो। उस टाइम नहीं आता था इतना, नहीं इतनी अकल थी। अभी तो पता चल गया, धीरे धीरे सब सीख के। अभी एक्सपीरियंस इसी को तो बोलते हैं कि अभी वो कोई बोलेगा भी तो भी हम 10 बार सोच के, अपना गणित लगा के ही हम सोचते हैं कि हाँ लेना वो है। सबके ये तो साथ क्या पुरानी इन्वेस्टमेंट है, वो तो सबके वो साथ हुआ है, बढ़िया सबके है। साथ हुआ है, लेकिन सिंपल सी थियरी बस एक है मैडम, देखिए, अगर सिस्टम अगर स्टॉक फॉलो अप डिमांड जोन बना के ऊपर जा रहा है, तो उस डिमांड जोन को इतनी जल्दी तो नहीं तोड़ेगा। हम ये मैं मान सकता हूँ कि इस डिमांड जोन में आएगा, और ये सप्लाई जोन अब वीक हो चुका है, तो इस डिमांड जोन में मैं प्लान करूंगा ना, वीकली का डिमांड जोन है, डेली का कोइंसाइड डिमांड जोन है, मैं क्यों ना प्ले करूं। अब 90 रुपए आएगा, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से आएगा। अगर कहीं हम्म सारे टेक्निकल टूट गया, तो फिर ये जो मैंने न्यूज वाली बात बोली, उनको इनसाइडर न्यूज हम्म पता चल, तो उन्होंने बोला तो मैंने बता सकता हूँ। बट हम्म टेक्निकल देखा जाए तो ये अभी फिलहाल 160 के नीचे हम्म नहीं जाएगा। यहाँ पे भी टाइम पास करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ऐसा होता तो फर्स्ट टाइम यहीं से क्यों चला, फिर हमारे जोन से ही चला है ना प्राइस तो। ऐसा बिल्कुल। दूसरा आपके सामने जो जोन दिख रहा है ना, इसकी मैं आपको ना पूरी हिस्ट्री दिखा दूं, और इसको रिप्ले करके दिखा दूं। हमारे जोन जब प्लॉट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये 1 इंच भी, मतलब एक पैसे भी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। अगर ये प्लॉट हो गए तो जहाँ पे वहीं पे रहते हैं, क्योंकि हमारे जोन रीपेंट नहीं होते हैं। आप लाइव मार्केट में इसको जोन को ट्राई करके देख लीजिए, 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट तक के जोन को भी आप देख लीजिए, कभी भी वो प्लॉट हो गए तो हम्म जोन टूटेंगे नहीं। एसएल हो जाएगा, उसके बाद ये जोन आगे बनना बंद हो जाएंगे। अब देखिए, ये जोन कंटिन्यू आगे बन रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी तक प्राइस गई नहीं, एसएल हुआ नहीं, इसलिए जोन कंटिन्यू बन रहा है। जब जोन बनना बंद हो जाएगा, तो एसएल जैसे होएगा वैसे जोन बनना बंद हो जाएगा। तो मैं मेरे जोन पे भरोसा करता हूँ, मेरा जोन ये ओके। बोलता है कि फिलहाल 170 पे रुकेगा, 170 165 के बीच में हम एंट्री वहां पे बनाएंगे। तो ओके बहुत ज्यादा दूर सर, एक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है। हम्म ये कोई स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन पता है क्या, अभी इतना रिसर्च करके और इतना जोन्स वगैरह मार्क करते, अभी 2 दिन मैंने यही किया, सैटरडे संडे, हम्म बड़े टाइम फ्रेम के मार्क करना, वो सब करना, सब कर लिया। हम्म उसके बाद ना क्या होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे अब तुम डायरेक्ट एंट्री तो ले नहीं सकते, नहीं राइट? होता है। और जरूरी भी नहीं है कि डेली पे उसका कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिल ही जाए। हम्म तो अभी क्या होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। अभी तो मैं, अभी डर के अभी तो मैं एंट्री जल्दी से लेती नहीं हूँ, हम्म क्योंकि क्या होता है ना, मेरे साथ ये क्या होता था कि जब वो नीचे आता था अपने बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वहां से हल्की सी मूव आई, ठीक है, हमने एंट्री ली, और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके और फिर उसने एक नया नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उसका तो जोन बड़ा था, बड़े बराबर। टाइम फ्रेम का, तो हम्म राइट, वो नीचे आ गया, अब नीचे से चल रहा है, तो वहां और आरएसआई दिखाता था हायर हाई बना रहा है, हम्म ठीक है, तो लगता था हाँ अब यहाँ से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और ये एक नया लो बना दिया। तो ये मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। चलो ये भी समझ में आ गया कि हाँ भाई चलो, बड़े टाइम फ्रेम पे अभी एंट्री डायरेक्ट नहीं लेनी है, चलो। हम्म अभी मेरे को ये क्वेश्चन आता है कि डेली पे, वीकली पे, मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, हम्म सीधा डेली और वीकली पे जो अच्छे हैं, तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि जोन टूटते हैं और फिर चलते हैं, जोन टूटते हैं और फिर चलते हैं, कहीं से भी कभी तो ट्रैप लेवल होता है, चलो समझ में आया, कभी ट्रैप लेवल नहीं भी होता तो भी जोन टूटा और फिर चल गया।
तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ भाई और नीचे आ रहा है या नहीं, अभी यहाँ से आना शुरू कर दिया है मैं क्या? आपको फैक्ट बताता हूँ। डिमांड सप्लाई थ्योरी पे आप काम कर रही हो, डिमांड हाँ जी। सप्लाई की आप बात कर रही हो। डिमांड सप्लाई हुँ, थ्योरी नहीं चल रही है पिछले 6 महीने 1 साल से। जब से हाँ। ट्रम्प चाचा आए हैं तब से डिमांड सप्लाई हुँ, पूरी तरह से टूट चुकी है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी लग रही है स्टॉक मुझे भी। आप किसी भी स्टॉक में आपकी कोई एक जोन बता दीजिए कि वहां से उसको चलना चाहिए था, और मैं आपको उसी हुँ, स्टॉक में अपना जोन दिखाता हूँ कि जहां से वो स्टॉक हमारे जोन से चला है। तो आप ओ मेरे हिसाब से देखिए, इस ग्रुप में अभी इस मीटिंग में जितने लोग हैं, मैं हुँ, आपको यहाँ पे हैंड रेज करवा सकता हूँ। 80% लोग सब डिमांड सप्लाई वाले हैं, और जो ओके। आप बोल रही हो यही सब बोलेंगे। तो आप में कोई कमी नहीं है, आपकी रिसर्च में कोई कमी नहीं है। इवन मैं खुद डिमांड सप्लाई थियरी वाला बंदा हूँ, जो कि आज के 2 साल 3 साल पहले तक हम लोग उसी पे काम करते थे, चलता भी था। हुँ, ऑप्शंस में हम हुँ, फेल होते थे, ऑप्शंस में हम 50-50 थे, बट स्टॉक्स में हम हुँ, 70% तक प्रॉफिट निकाल लेते थे। हुँ, हुँ, राइट। हुँ, 1 साल से एक साल से जोन्स टूटना शुरू हुए हैं, जोन्स ब्रेक होने शुरू हुए हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं। अब उसके पीछे जो हुँ, हमने एक R&D की, दो चीजें निकल के आई कि एक तो अरुण सर का यूट्यूब पे वीडियो फ्री करना, ये भी हो हुँ, सकता है। या दूसरी हुँ, चीज ये हो सकती है कि इंस्टीट्यूशन की नजर में थियरी आ गई। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बेस कैंडल के बेस पे पूरा अपना प्लानिंग करते हैं। हुँ, एक छोटी हुँ, सी बेस कैंडल के ऊपर हमारी प्लानिंग होती है। इंस्टीट्यूशन हुँ, नजर में आ गई, जैसा इंस्टीट्यूशन RSI को ट्रैप करने लगे, मूविंग एवरेज को ट्रैप करने लगे, बोलिंजर बैंड को ट्रैप करने लगे, ये सारी चीजें पहले चलती थी, अच्छी खासी हुँ, चलती थी, बाद में टूटने लगी। बिल्कुल। तो आज हुँ, इंस्टीट्यूशन ने उनको भी ट्रैप किए, वो सभी टूटने लगी हैं। तो मेरा कहना है, हुँ, अब सुनिए, अगर हो सके तो दूसरी थियरी प्रैक्टिस कीजिए, या आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर काम कीजिए। दो तीन चीज़ों को मिक्स करके एक साथ काम कीजिए। जैसे आप जहाँ पे आपके जोन दिख रहे हैं वहाँ पे आप RSI को भी ऐड कर लीजिए। कभी आपको बोलिंजर बैंड, हुँ, दो स्ट्रेटजीज हैं बोलिंजर बैंड की, हुँ, जो हुँ, बैंड के बाहर जब प्राइस निकल जाए, तो उसकी वाली आपको लगेगा तो आप कभी और आउट वाला। मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। हुँ, वो आप यूज कर सकते हो। दो तीन चीज़ों को मिक्स करके कीजिए। नेकेड डिमांड सप्लाई को अगर आप यूज करेंगे, मैं बोलता हूँ आप पैसे नहीं बना पाएंगे, या फिर अगर बना भी लेंगे, जितना बनाएंगे उससे ज़्यादा आपका लॉस जाएगा। वही हो रहा है, इसलिए तो अभी कभी डाउट भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। अभी तो ज़ोन भी दिखता है तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, लूँ नहीं लूँ, क्योंकि इतने टूटते हैं तो ऐसा लगता है ये भी टूटेगा। तो अभी समझ नहीं आता। रिसर्च तो कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब ये सप्लाई डिमांड, और मेरे को याद है जब सर ने बहुत पहले जब ये क्लास ली थी तब सर ने ये चीज़ बोली भी थी हम्म। कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये थ्योरी भी नहीं चलेगी। हम्म। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हैं लोगों के। तो हम्म। कहने का मतलब वही टाइम आ गया, वही और वही अभी टाइम आ गया नया है। थ्योरी सुनना, पढ़ना, सीखना और फिर उसको अप्लाई करना भी एक कर, जब तक वो उसमें आप एक्सपीरियंस्ड होंगे पता चला वो अभी नहीं, पुरानी हो गई, वो भी। वैसे भी हम लोग जो थियरी पे काम कर रहे हैं, हम लोग लिक्विडिटी, बायस, ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इन सब पे काम कर रहे हैं, बराबर। ये सब सीखना आसान हुँ, नहीं है। मेरा खुद का 1 साल भर का टाइम गया हुआ है, तो वो हुँ, भी उतना आसान नहीं है। अगर फिर भी आपको टाइम मिले, आप हम मेरे हुँ। आपको WIT ग्रुप से ज्वाइन हुई हैं, बिल्कुल, निर्मल बिल्कुल। निर्मल हाँ, जी। निर्मल जी ने मेरे को जॉइन करवाया था। मैं, वो मेरे ग्रुप में थे, डेल्टा ग्रुप में। ओके ओके। तो उन्होंने, उनसे मेरी डायरेक्ट एक बार खाली बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को इसमें जॉइन कराया था। तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसमें। हाँ, काफ़ी, ऐसा नहीं है कि उसमें आता है और मैं ले लेती हूँ। बट हाँ, ये है कि रिसर्च है। अच्छे ज़ोन्स पता चल जाते हैं, कभी अपने से कोई मिस आउट हो गया, अच्छा है। और जब और भी लोग बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ, भई मेरा भी था और कोई और भी बोल रहा है, इसका मतलब सच में अच्छा ही है। तो बराबर। मैं, आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट ग्रुप। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उस ग्रुप नहीं, से। अभी और मैं उसमें आपकी वीडियोज़ भी सारी देखती हूँ, जो भी आप डालते हो ना, अपने हम्म। चैनल पे सब देखती हूँ। और आप शायद मुंबई के हो, मुंबई से। है ना? मैं अंधेरी मुंबई में हूँ। तो तो हमारे नज़दीक में ही है, मैं मीरा रोड में हूँ। हाँ, लेकिन मीरा रोड यहाँ से बहुत दूर है, नहीं तो मैं, आप, मुझे पता है आप सिखाते भी हो, मैं आ ही जाती, लेकिन अंधेरी टू मीरा रोड इज़ नहीं, वेरी फार, वेरी फार। एंड एज़ अ हाउसवाइफ इट्स वेरी ऐसा कुछ नहीं है। डिफिकल्ट। आपको सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो कैसा ऐसा लगे ना, तो किसी दिन संडे के दिन आप टाइम निकाल के मेरे रोड आइए। एक आधे 1 घंटे का टाइम लीजिए। आधे घंटे के टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता दूंगा, थोड़ा तो आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अपना WIT ग्रुप में HKS इंडिकेटर व्यू करके जो मेरा वाला फोल्डर है, उसमें सिर्फ मेरे ही हाँ जी। ट्रेडर, उनको कुछ दिन फॉलो कीजिए। आप देखिए, आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे। कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, फिर वहां से आप ट्रेड लेना चाहिए तो स्टार्ट कर सकते हो। आप ट्रेड लो, वहां से पैसे बनाओ ना, पैसे कहीं से बनने चाहिए, और क्या। हाँ, वो भी है। अभी पहले तो वो जितना जो लॉस-वॉस कर रखा है, पहले थोड़ा ऐसा लगे ना रिकवर। और पता है क्या, अभी खाली एक लैपटॉप है, तो हम्म। अभी वो स्टेज पे आना है कि हाँ, चलो 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ अरे भई कोई चलो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो 4 स्क्रीन वाला सपना कोई देखो ही मत। किसी भी ट्रेडर को मैं नहीं बोलता हूँ। वो 4 स्क्रीन वाली कहानी जो सुनाती है ना जयपुर गैंग, वो सिर्फ और हुँ, सिर्फ लोगों का मतलब काटने के लिए होता है। आपके सामने गलत वर्ड नहीं यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो हुँ, काटने के लिए है। कुछ जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप
अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो एक टैब रख लिया, बहुत हो गया। मतलब मोबाइल में तो हम ट्रेड करते हैं, स्क्रीन रिसर्च के लिए तो एक लैपटॉप ही चाहिए ना। हाँ, मैं लैपटॉप पे ही करती हूँ, लेकिन अभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं पीछे रह गई हूँ कुछ क्योंकि नहीं लैपटॉप मैडम, है, इसलिए एक स्क्रीन कोई और हो जरूरत, तो। अरे कुछ जरूरत नहीं है। सर मैं मेरे पास सर 4 स्क्रीन थी, सर सब बंद कर दिया। हाँ दीपक भाई। सर जो ये अभी स्क्रीन की बात करें, मेरे पास 4 स्क्रीन लगी है, मेरा भी कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो वही मैं बोल रहा। अरे यार, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं और स्क्रीन लगाऊँ, मत ऐसा लो, लगे ना थोड़ा प्रॉफिटेबल हो तो ऐसा लगता है कि चलो नहीं एक नहीं स्क्रीन नहीं, बढ़ा ली, कभी 2 बढ़ा ली, मत लेकिन लो मैडम। प्रॉफिटेबल तो हैं और पहले। मेरे पास भी क्या है। नहीं मत लो मैडम, आप अपने सिंगल स्क्रीन जो आप कर रहे हो रिसर्च उसी को करो। कुछ चीज़ें कभी फ्री होंगे ना, तो निर्मल भाई ने क्या किया ना, डिमांड सप्लाई में कुछ चीज़ें उन्होंने खुद से ऐड ऑन की हुई हैं। हुँ, तो किसी दिन मैं प्लान करता हूँ, अभी निर्मल भाई 10-15 दिन के लिए मीटिंग किधर बाहर जा रहे हैं, तो उसके बाद एक हुँ, प्लान करता हूँ ना, उस मीटिंग में हम दोनों ही कनेक्ट रहेंगे एज ए इंस्ट्रक्टर। और फिर वहाँ पे हुँ, ना मैं निर्मल भाई को बोलता हूँ जो चीज़ें वो यूज करते हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करें। तो आपका बिल्कुल जो सर, अनुभव जो सीखा है सीखने ना, को मिले मैं तो आई एम ऑलवेज़ रेडी टू लर्न, जो कुछ भी आज तक सीखने को सीखा मिले। हुआ है उसी में आप मिक्स करेंगे, थोड़ा आपको काम में आ जाएगा। और बाकी रही ट्रेड की, तो ट्रेड हम आप लोगों के लिए मैं ट्रेड लाते रहता हूँ, और ट्रेड आप लोगों को ग्रुप में मिलते रहेंगे। वहां से थोड़ा थोड़ा, अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली जुड़े हैं। आप कुछ दिन हुँ, ना छोटी क्वांटिटी के साथ हमारी ट्रेड करते रहिए। वैसे भी निर्मल भाई के ऊपर तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, उनके नहीं, ट्रेड वो अपने नहीं, मेरे को चल रही आपके चल रही ऊपर है। भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट मैं इट बोलता हूँ जस्ट क्योंकि हमारी अभी मैं कुछ ना दिन महीना भर भी नहीं हुआ उस कम्युनिटी में ऐड होके ना, निर्मल भाई के अच्छा, ग्रुप में जहाँ पे मैं ट्रेड वगैरह दे रहा हूँ। मैं मुझे भी फिलहाल इतना ही बहुत टाइम हुआ बहुत है अभी। काम कर रहा हूँ। बट निर्मल भाई के साथ ज़्यादा उनके ग्रुप में अटैच नहीं था। तो आप ट्रेड लीजिए, हुँ, छोटे छोटे लॉट पे लीजिए, आप पैसे कमा लेंगे। और ठीक मैं है ट्राई सर, करूंगा कि निर्मल भाई एक क्लास अटेंड करें, हम दोनों साथ में रहेंगे। वहाँ पे वो आपकी थियरी के साथ भी कुछ और एड ऑन जो करवा सकते हैं वो बताएंगे। प्लीज़ सर, प्लीज़, ठीक, एनी टाइम। पक्का 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 पक्का। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच वेलकम। फॉर योर टाइम, थैंक यू। अरे भाई मेरी साइकोलॉजी का कुछ करो ना। अरे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, घर पे बैठना पड़ेगा, फिर आपकी साइकोलॉजी सही हो जाएगी। जब तक आपको नौकरी से पैसे आते रहेंगे ना, तब तक आपको रिस्क लेना बंद नहीं करोगे। ठीक है, आइए चलो कुछ करना तो पड़ेगा ही, ऐसा लग रहा है। दूसरे लोगों का खत्म करता हूँ पहला। ठीक है, एक एक ओके करके ना अपने ओके। अपने ये माइक चाहिए तो ऑन कर लो। मैसेज क्या देखूं, कहाँ से स्टार्ट करूं? किसी और को डिस्कस कुछ करना है क्या? तो अपना माइक ऑन करो, नहीं तो फिर मैसेज ही चेक करता हूँ। किसी को कुछ और डिस्कस करना है? राघवन जी, आप क्यों आपकी आवाज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या? आप माइक ऑन कर लो ना राघवन जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, आप माइक ऑन कर लो ना। अगर माइक ऑन नहीं हो रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपका माइक म्यूट किया था, माइक ऑन नहीं हो रहा तो आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो जाइए, आपका माइक ऑन हो जाएगा प्लीज। और मोहित, हाँ बताओ मोहित। सर थोड़ा क्लीन साइंस का बताइए। जस्ट यही वाला ना, क्लीन। यस सर। क्लीन का चार्ट तो डेली में पूरा ही क्लीन है, कोई जोन नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में भी एक डिमांड जोन तोड़ के नीचे आया है। मंथली में भी कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, नीचे है तो यहाँ पे कहाँ कोई जोन मिलेगा, ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ऑल टाइम लो वाला स्टॉक है। नीचे कोई जोन नहीं है मोहित। इसमें आपने पोजीशन बनाई है कि बनाने का प्लान कर रहे हो? ये अरुण सर ने बनवाई थी सर। क्या भाव पे? 1500 का समथिंग है। कितना? 1500? यस सर। 50% लॉस में चल रहे हो उसमें? हाँ ऊपर एक मिनट, लिक्विडिटी वाला देख लेता हूँ। देखो वॉल्यूम डेल्टा भी देखता हूँ। देखो इसमें ना डेली में एक वॉल्यूम बना तो है, अभी 4-5 दिन पहला ये रिजल्ट के बाद इसमें ना वॉल्यूम बना है। एक मिनट, बायर्स भी हैं, कुछ ना कुछ तो चालू हुआ है क्योंकि काफ़ी दिन से इसमें वॉल्यूम बन नहीं रहते। अभी यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशन का वॉल्यूम बना है, और ऊपर सप्लाई जोन कोई नहीं है, लिक्विडिटी वाला भी कोई जोन नहीं है ना, तो डेली पे है। वीकली पे देख लेते हैं एक बार। वीकली पे भी कोई लिक्विडिटी का जोन नहीं है, मंथली में भी ऊपर कोई लिक्विडिटी का जोन नहीं है। देखो, हो तो आप 50% लॉस में। अब जैसा वो प्रीति जी ने बोला कि वो हमें सोचें कि लॉस बुक करके और वो पैसे कहीं और यूज करें। अगर आपके अंदर उतनी हिम्मत है तो 50% बुक करके लॉस और बाकी के पैसे कहीं और यूज कर सकते हो, और या तो फिर होल्ड करो। अब यहाँ पे कोई जोन नहीं है तो मैं ऐसा कोई सजेशन तो नहीं दे पाऊँगा आपको।
कि नीचे आए एवरेज करो, नीचे भी कुछ नहीं है, ऑल टाइम लो से चल रहा है। फंडामेंटली कुछ इसमें वीक हुआ है क्या? एक मिनट, आप लोग फंडामेंटल देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं सर। एक मिनट, फंडामेंटल एक बार इसका देख लेते हैं। फंडामेंटल में ना एक समझ में आ जाएगा कि कुछ चल रहा है क्या। क्लीन चार्ट शेयर कर दूं क्या आप लोगों के साथ भी इसका? रुको एक मिनट, चार्ट नहीं मतलब पेज शेयर कर देता हूँ क्लीन का। क्लीन का चार्ट दिख रहा है आपको? क्लीन का पेज दिख रहा है, क्लीन साइंस का? हाँ यस। अब यहाँ पर अगर हम ना कुछ नहीं देखना है, सिर्फ प्रोज देखना है, डेट फ्री है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी प्रॉफिट में ही है, निगेटिव तो कुछ नहीं दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी बना रही है कंपनी। बैलेंस शीट में रिजर्व, बोरोविंग्स, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में निगेटिव है, फाइनेंशियली में निगेटिव है, ठीक है, तो बुरा नहीं है। डिविडेंड डेज ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के प्रमोटर्स खुद का पोजीशन कम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न? हाँ हाँ यस। कंपनी के प्रमोटर्स देखो 75% पे, 51% पे आ गए हैं। बिल्कुल। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता चलता है ना, प्रमोटर्स अपने पैसे को बेच के, मतलब अपने शेयर को बेच के पैसे कहीं पे आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात होती है। लेकिन अगर वो पैसे को यूज कर निकाल रहे हैं, मतलब पैसे खुद के यूज के लिए ले रहे हैं, तो एक निगेटिव होता है। कुछ इस तरह की खबर होएगी जो स्टॉक इतना निगेटिव हुआ है। बट एफआईआई अपनी पोजीशन बढ़ाए हैं मार्च 2026 में, तो एफआईआई बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते हैं। चार्ट पे ही अपन ध्यान देते हैं, चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो या तो आप वही दो काम करो कि आप बुक करें या होल्ड कर लें? 50% चाहिए तो आप लॉस बुक करके और वो पैसे कहीं और यूज करके रिकवरी कर सकते हो तो कर लो, और अगर रिकवरी नहीं कर सकते हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा लॉस बुक करो। तो राइट। पड़ा क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी कैपिटल फंसे हैं उसमें? 1 लाख। 1 लाख। 50% लॉस है। देखो एसएल ना होने का ना ये रीजन है, एसएल ना होने का ये प्रॉब्लम है। मार्केट अभी फिलहाल तो और निगेटिव है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं 23,000 से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। 23,000 तो और नीचे आएगा, अभी कुछ मत करो, जाने दो, थोड़ा सा और देख लो, जैसे इतने दिन होल्ड किया। अब यहाँ पर राइट। एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी हुई है, क्या पता यहाँ से कुछ चले, जैसे इतने दिन होल्ड है थोड़ा सा और होल्ड कर लो, देखते हैं फिर नेक्स्ट कभी ऐसा रहेगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ऊपर ओके सप्लाई ओके, जोन भी थैंक यू नहीं है ना, सर। ये बोलो कि सप्लाई जोन है वहाँ से फिर गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपन टेक्निकली तो नहीं बोल सकते। सर सर एमजेक्स कैसे है? सर टाटा स्टील एंड निफ्टी का सर भी बताएंगे सर? हाँ एक मेटल्स प्रेशर में है, इसमें एक इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हुई है 29 मई को, सेलिंग आएगी। हमारी एक एंट्री है यहाँ पे 190 पे, ये है वीकली का डिमांड जोन। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, आप वहाँ पे एवरेज करना चाहो तो कर सकते हो, और न्यू एंट्री बनानी है तो वह 190 पे सर एंट्री होगी। ऑप्शन 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 होल्ड है सर? ऑप्शन होल्ड है, मेटल्स नेगेटिव है, मेटल्स नेगेटिव है, ऑप्शन होल्ड है तो 125 और 75 मिनट का आपको जोन। प्राइस आपका ना 190 तो आना आना ही आना है, 190 पहले रुकेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये डिमांड, ये जो लिक्विडिटी वाला जोन था इसको भी तोड़ा है इसने, और नीचे फिर 190 और फिर 182, ये दो जोन है, और मेटल्स प्रेशर में भी हैं, तो छोटा मोटा लॉस रहेगा तो बुक कर लीजिए, या फिर आपने क्या देख के लिया था एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है ये वाला कैंडल, ये देखिए सेलिंग प्रेशर है इसमें, ओके। ठीक है। और अब सर हाँ, और निफ्टी का सर, निफ्टी का भी ऑप्शन होल्ड है 16 जून का एक्सपायरी कॉल होल्ड है 23,500। कि सेल पुट होल्ड है? कॉल होल्ड है 23,500 का।
23,500 का निफ्टी 23,000 320 में निफ्टी 23,000 पे आएगा तो वहां से बाउंस करेगा, ऊपर जाएगा। ये देखिए, चाहिए तो कल वाला वीडियो देख लेना, कल वाले वीडियो में आपको सब अच्छे समझा दिया है। ऊपर सप्लाई जोन है 23,770 पे, और नीचे का जो डिमांड जोन है 23,000। इसी जोन में जब तक रहेगा आपके प्रीमियम डीके करेगा। 23,700 पे जाएगा तो यहाँ पे अपने को एक सेल की एंट्री बनेगी, नीचे 23,000 आएगी तो यहाँ पे कॉल की एंट्री बनेगी। बीच में फिलहाल तो कोई एंट्री नहीं है। अब आप तो यहाँ सर पे 23,000 पे एवरेज करना चाहिए क्या? नहीं, एवरेज नहीं करते हैं, तो क्योंकि आपने 23,500 लिया है ना। आप 23,000 पे एवरेज करोगे, 23,500 पे 23 नहीं गया तो फिर फंस जाओगे आप। 23,000 पे फ्लैश एंट्री बनाना, इन द मनी में रहना। अच्छा हाँ, करना ही रहेगा 23,000 पे नई एंट्री बनाना, इन द मनी में रहना, एवरेज मत करना, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, वो प्रीमियम डीके करेगा क्यों। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और किसका सर ईद पैरी खोलना, कौन सा ईद पैरी सर, EID EIDPA भाई। हाँ जी, मेरी एंट्री क्यों है, वो कंफ्यूज हो गया। नहीं इसमें सर मैंने बाद में देखा, इसमें ये टेस्टेड हो चुका था, लेकिन मेरी फिर भी इसमें एंट्री बन गई इसमें। हाँ तो अभी मैं होल्ड करूँ या कल एग्जिट कर दूं? मैंने दिया है भाई, मैंने दिया है। हाँ जी, उसी पे फिर मैंने बाद में लेके देखा तो हाँ, मैंने कहा अरे भाई हुआ एक्चुअली ना ये बहुत पावरफुल जोन है, बहुत पावरफुल जोन है। टेस्ट करके गया था, ठीक है, ये मिडिल लाइन से टेस्ट करके गया था एकदम नीचे के जोन में। मैंने यही बोला था कि एकदम नीचे 5 से 10 अपने को मिला था एकदम बॉटम में। कल ही तो दिया ना एंट्री फ्राइडे को कि 5 या 10 रुपए। अब हाँ देखो जी, मेरा अपने ये जोन के नीचे कैंडल क्लोज किया है। 739 पे एंट्री है। हाँ 739, और क्या चल रहा है 735, 4 रुपए। कल अगर इसके नीचे जाता है 10 बजे के बाद इसके नीचे सस्टेन करते रहेगा तो 10 रुपए सेल अपने को लेके बाहर होना है। यहाँ से अपन एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। बोलिए राघवन सर जी। एनएमडीसी में प्रॉफिट, हेलो हाँ बोलो महेश भाई। सर एनएमडीसी में सर्विस प्रॉफिट बुक कर ले क्या, दो लोग साथ में बोल या रहे अभी हैं। होल्ड? क्योंकि निर्मल सर ने बोला है कि अक्टूबर तक तो होल्ड करो। कौन सा एनएमडीसी कैश में है? हाँ कैश में। हाँ कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएमडीसी एक्चुअली जैसे छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में गया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। शायद 75 मिनट के सप्लाई जोन में गया था क्या? 75 मिनट के लिक्विडिटी वाले जोन से इसने रिएक्शन दिया हुआ है। 75 125 लिक्विडिटी वाला जोन बहुत ज़्यादा प्राइस को नीचे नहीं भेज सकता है, बस वो होल्ड करता है। और 125 का एक छोटा डिमांड जोन भी बन गया 88 पे। दूसरी चीज़, डेली पे अगर हम देखें तो डेली का भी एक लिक्विडिटी वाला एरिया है 89 पे। तो 88 89 यहाँ पे प्राइस एक बार को रुकेगी, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। एनएमडीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है। कैश में है तो कोई कोई इशू नहीं है। एनएमडीसी वगैरह स्टॉक्स को ना कभी भी ऑप्शंस में प्ले मत करना। एनएमडीसी, फेडरल बैंक, आइडिया, फिर उसके बाद यस बैंक, जितने पर भी ये 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक है ना, उनको कभी भी 100 150 100 200 वाले, उनको कभी भी ऑप्शंस में प्ले मत करना। बहुत छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं, प्रीमियम उड़ा देते हैं। फिर उसके बाद पीएसयू बैंक हो गए। ठीक, सर एक डीमार्ट का बताइएगा ना सर। डिमार्ट में 2 दिन पहले कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है। ये मैंने एक लाइन मार्क किया है 3954 3950, या ये ना 75 125 का जोन है, वहाँ पे आएगा ना तो एक एंट्री बना लेना चाहिए। तो और अगर आपकी एंट्री अभी है, अच्छा उसके ऊपर भी एक 4070 भी एक फॉलो डिमांड जोन है। अगर नीचे आ रही है प्राइस तो यहाँ पे एक रिएक्शन तो देगी ही। और अगर आपकी पोजीशन पहले से है तो 75 मिनट में ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, 125 में भी कोई सप्लाई जोन नहीं है। डेली में देखा जाए, डेली में भी शायद कोई सप्लाई जोन ऊपर नहीं है। हाँ, दिल्ली में भी कोई सप्लाई जोन नहीं है। पोजीशन है तो होल्ड कर लो, नीचे आएगा 4070 पे तो वहाँ पे चाहिए तो पोजीशन बनानी रहेगी तो वहाँ पे बना सकते हो। 20-25 रुपए का एसएल होएगा। 75 का एक मिनट जोन दिखा देता हूँ आपको। ये देखो फॉलो डिमांड जोन बना है, आपकी एंट्री होगी 4066 पे 4066, एसएल होगा 4040 और 26 रुपए का एसएल होगा। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन एक क्विक ट्रेड होगा 1:2 के लिए केवल 75 मिनट का। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर जैसे कि हम डेली की जो जोन को जब क्रॉस करती है डेली की कैंडल, तो उसके लो के नीचे हम जैसे कि हम नेक्स्ट डे उसके अंदर ऐसे लगाते हैं, वैसे अगर हम 125 या 75 पे हम ट्रेड लेते हैं तो उस पे भी वो सेम टाइम की ही कैंडल अगर मार्केट
सॉरी। थियरी सब पे सेम रहेगी, सब टाइम फ्रेम पे थियरी सेम रहेगी। हाँ, तो वही वही ना, अभी अगर जो उनको 75 की कैंडल जो बाहर निकलेगी और उसका जो लो ब्रेक होगा तब हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना, छोटे टाइम फ्रेम के जोन चलने के चांसेस 60-40 रहते हैं। जैसा अगर अपन हाँ, डेली पे हैं, वहाँ पे 80% चांस है ऊपर जाने का, तो 75 125 में 60% चांस है कि रिएक्शन देगा। छोटे टाइम फ्रेम के जोन मैं में। जी, जी, मैं वैसे ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर ट्रेड करूँगा भी तो उसमें ही करूँगा जिसमें जो टाइम फ्रेम से जब चलती होगी फॉलो डिमांड जो हाँ, बनाएँगे तो उसी को ट्रेड करूँगा। वो ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है कि वो चलने के हाँ, चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नहीं, और इसको ना अगर आप डेली के साथ में कोइंसाइड करोगे, डेली वीकली के साथ अगर 75 125 कोइंसाइड करके है ना, तो जोन बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और जोन ओके, पावरफुल हो जाते हैं, एसएल छोटा हो जाता है। सर ओके सर। हम्म, सर रेन इंडस्ट्री में मेरा प्रॉफिट है अभी 173 का लिया हुआ है, पड़ा रहने तो दीजिए, वो फ्रेश वाला स्टॉक है, पड़ा रहने उसको दीजिए। कितने पे बुक करना चाहिए सर, रेन इंडस्ट्री? प्रॉफिट में क्या पूछना, प्रॉफिट में पड़ा रहे तो प्रॉफिट मजे करो। हमारी आदत होती है हम छोटा प्रॉफिट लेते हैं, बड़ा लॉस लेते हैं। सर 173 में लिया था, वो 100 आ गए थे, वापस भाग के गया उतना। अगला सप्लाई जोन आपका 245 तक होल्ड दो करो। सौ 245 पे। फॉलो अप डिमांड जोन बना के ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर टिकेगा, प्राइस रहेगा ऊपर। तो 245 के आसपास में बुक कर लूं? हाँ, ठीक ओके ओके सर, थैंक यू सर। है। मैं एक मैसेज देख लेता हूँ। सर जैसे आप पहले अपन डेली पे ट्रेड लेने 125 और 75 पे ट्रेड लेते थे, तो अभी आपने अभी आज जो भी आप बता रहे हो तो इसमें सब में डेली का ही देख रहे हैं अपन, तो अभी डेली पे ट्रेड शुरू किया है क्या सर लेना? डेली पे जैसे मैंने डेली पे हो गया, बड़े मैंने किया नहीं है, मेरा डेली पे गया बड़े था तो। ट्रेड के लिए, डेली पे बड़े टारगेट के लिए 75 125 का बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं रहता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। 75 सिर्फ क्विक ट्रेड के लिए, सेम डे इंट्राडे के लिए। वो भी नए लोगों को मना करता हूँ, आप लोग पुराने लोग हो, आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, नहीं स्टार्टिंग में आप कंप्लीट 75 और 125 मिनट या फिर 1 आवर और 2 आवर बता रहे थे ना, वो हिसाब से पूछा मैंने कि अभी आप आज जो भी बताया आपने सब कंप्लीट डेली पे ही बताया आपने सभी। इसके लिए इस इंडिकेटर में कुछ अपडेशन हुआ है, उससे रिलेटेड भी है। और दूसरा ये मैंने लिया नहीं है सर, मेरा लेना बाकी है ये वाला। नया, और दूसरा क्या है कि नए लोगों को अभी थोड़ा सा एकदम कंजर्वेटिव रख रहा हूँ कि उनका लॉस ना हो। प्रॉफिट भले छोटा होगा चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। जी जी, ठीक है। correct। किसका है? पी चंद्रशेखर, फेडरल बैंक। एक मिनट, अब मैसेज ले लेता हूँ, किसी का ऐसा नहीं है ना कुछ? एक दो मैसेज फटाक से खत्म कर लेते हैं। कल विष्णु सर ने दिया सर ये फेडरल बैंक का कॉल। पहले से ही दिया हुआ है उन्होंने, कल नहीं दिया था, पहले से दिया हुआ है उन्होंने। परसों दिया ना। ब्रेकआउट बोला था। हाँ, 2-3-4 दिन पहले दिया था ब्रेकआउट वाला स्टॉक। हाँ। डेली में तो ऑल टाइम हाई वाला ही है, डेली में कुछ नहीं है रोकने के लिए। 75 में, हाँ 75 का एक जोन था वही रोक रहा, 75 का एक सप्लाई जोन था वही रोक रहा था। कल इस जोन को ब्रेक किया है, इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाना ही है इसको। हाँ, ब्रेकआउट फेल हुआ, अगर ट्रैप किया तो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो फिर एक छोटा डिमांड जोन, फॉलो डिमांड जोन है 291, यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे एक एंट्री छोटी सी बन सकती है, 1 रुपए के एसएल, 1-2 रुपए के एसएल के साथ में। बट ऐसा लग रहा है वो लास्ट डे में भी इसमें इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हुई है, तो ऊपर जाने के इसके चांसेस ज़्यादा है। अगर मार्केट निगेटिव नहीं हुआ, बैंक निफ्टी निगेटिव नहीं हुआ तो, और फेल हुआ तो फिर नीचे आएगा, फिर तो अच्छा खासा नीचे आएगा, क्योंकि डेली पे भी नीचे फॉलो डिमांड जोन कहाँ पे है? डेली का डिमांड जोन तो 250 पे है, हमारा लेवल 250 पे मार्क है, उसके पहले तो हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही है, बनाएंगे भी नहीं अभी इसमें एंट्री। ठीक है, फेडरल बैंक हो गया। और क्या? पटेल दिव्यांग, लिक्विडिटी मिल रही है मे बी। किसको लिक्विडिटी मिल रही है, किसको? पटेल भाई, एमसीएक्स, एमसीएक्स, एमसीएक्स में क्या है? एमसीएक्स कुछ तो नेगेटिव न्यूज है इन लोगों को। आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन कुछ तो नेगेटिव न्यूज मिली है। सब जितने पर भी मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियां इनको, तो प्राइस उसी के पहले से देखिए, इंसाइडर न्यूज यही होती है। आरबीआई पॉलिसी आई फ्राइडे को, और इसमें सेलिंग कब से स्टार्ट है? 27 मई से इसमें सेलिंग स्टार्ट है, मतलब खबर पहले से थी। प्राइस नीचे आ रही है, नीचे डेली का जोन तो 2250 पे है, डेली में 2250, वीकली में काफ़ी नीचे है, मंथली में, अच्छा मंथली में टॉप पे बेस कैंडल बनाया है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा
टॉप पे अगर हाई टाइम फ्रेम में टॉप पे बेस कैंडल बनाती है ना, तो वो स्टॉक बहुत स्पीड से नीचे आता है, अब बहुत नीचे आता है। मंथली में 1650 रुपये का भाव दिख रहा है, वहां पे आएगा तो खरीदना है 1650 पे। वीकली में कोई जोन 1650 के पास नहीं है। डेली का जो जोन है वो कहाँ है, 2270। 2270 वाला टेस्टेड है, अगर 2270 वाला ब्रेक करता है, अच्छा 2270 वाला 2 बार 3 बार टेस्टेड है, अगर ये ब्रेक करता है तो 1650 वाले जोन में जो मंथली का डिमांड जोन है वहां पे आप एंट्री बना सकते हो। एमसीएक्स नीचे आएगा, आना चाहिए इसको, नीचे वाला जोन अभी भी पेंडिंग है। एक के 125 पे लिक्विडिटी है 2200, वही जो डेली का जोन था, और 75 वाला भी 2200 पे रुकेगा एक बार को, 2233 वाला जो जोन है यहाँ पे रुकेगा एक बार। यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया पेंडिंग है 2222 का, यहाँ पर रुकेगा, लेकिन रिवर्सल देगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी केवल प्राइस को रोकती है, रिवर्स कर सके इतनी पावर उसमें नहीं होती है। इतनी पावर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा में होती है, डेल्टा वाले कोई जोन नहीं है। डेल्टा का जोन 1650 पे मंथली मार्क करके रखिए, 1650 में मिलेगा तो खरीदना है एमसीएक्स। और ये जो मैंने बताया ये आप लोग ना थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। टॉप हाई टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर टॉप पे बेस कैंडल बना के प्राइस नीचे आ रही है ना, तो अच्छा खासा नीचे आती है। ठीक है, राघवन जी आपका मैसेज कर दीजिए, अगर आपकी म्यूट आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो तो। आपका क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, आप अभी भी हैंड रेज किए हो, या फिर मैसेज कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। I want to know about MCX, please. अच्छा हाँ, तो यही आपका क्वेश्चन है ना। एमसीएक्स में आपको हाँ, 1650 मंथली का जो डिमांड जोन है उसका वेट कीजिए, प्राइस नीचे आएगी, 2200 से पहले तो नहीं रुकेगी, 2230 पे रुकेगी, थोड़ा वहाँ पे कितना? लिक्विडिटी और How डेल्टा much? रहेगी। 2200, 2000? 2230, 2230। 2230. Oh, I see. Okay, okay. Okay, thank you. वेलकम। ठीक है, तो मोस्टली सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। टाइम भी अच्छा खासा एक निकल गया, 8:30 से 10 बजे तक का। आई होप कि आप लोगों को आज मजा आया रहेगा। कुछ निगेटिव किसी के बारे में बोला होगा तो Yes. अवॉइड कीजिएगा। सर एक स्टॉक देख लीजिए ना, जेटीई केटी इंडिया। क्लासेस वाला स्टॉक है ना, जेटी केटी। हाँ ये 2 नंबर। जेटी केटी लिक्विडिटी वाले एरिया में फंसा हुआ है, प्राइस हाई टाइम फ्रेम से सब नीचे आया है, लिक्विडिटी वाले एरिया में फंसा है। 106 106 का एक टेस्टेड डिमांड जोन है, पावरफुल डिमांड जोन है, वहां पे आएगा। अगर वहां पर एंट्री बनानी है फ्रेश तो बना सकते हो, 2-3 रुपए के एसएल के साथ में। एक ही बार टेस्टेड है तो एक बार और चल सकता है। और अभी जिस जोन जगह पे है वहां पे लिक्विडिटी वाला एरिया था, एक बार चल चुका है, दूसरी बार भी चल चुका है, तीसरी बार ब्रेक करना चाहिए। और ऊपर कंटिन्यू लिक्विडिटी वाले सप्लाई हैं, तो प्राइस बहुत ऊपर तो इसके जाने के चांसेस नहीं है। ट्रेड नहीं है तो अवॉइड करना, और अगर है तो एसएल नहीं लिए हो तो एक बार यहाँ पे 107 पे इसको रिव्यू कर लेना। ठीक है, चलो। विप्रो विप्रो लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने इसमें ट्रेड किया था, 75 के डिमांड जोन, जब ये इससे बाईबैक का न्यूज डेट के बाद नीचे आया था प्राइस से, देखिए 75 के डिमांड जोन में आया था। मैंने WIT ग्रुप में दिया भी था, मेरे भी ग्रुप में दिया था कि ये ट्रेड लेना है। पावरफुल डिमांड जोन था, प्राइस गैप डाउन ओपन हुई, वहीं से रिवर्स हो गई 192 से 199। फिर ये गैप है, गैप फिल करेगा, मंडे नहीं करेगा तो बाद में करेगा टाइम पास करके। बट डेल एक 75 मिनट का जोन था, इसके जस्ट नीचे एक वीकली का मैंने मार्क किया हुआ है, वीकली का भी जोन है। तो एक बेस इसने बना लिया है तकरीबन 190-200 रुपए की रेंज में। और ये जो 178 ये 178 वाला जो जोन है बहुत अच्छा जोन है, आप चाहिए तो यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो 3 रुपए के एसएल के साथ में। 175 क्लोजिंग बेसिस, वीकली वीकली क्लोजिंग बेसिस। अगर आप प्लान कर सकते हो कैश में, ऑप्शंस में मत लेना, कैश में लेना रहेगा तो वहाँ पर एंट्री एक बना सकते हो। एसएल सिर्फ 3 रुपए का होगा, वीकली का जोन है, डेली का कुछ नहीं है। ठीक है, भारुका एल्यूमिनियम, पहली बार नाम सुन रहा हूँ, आकाश कुमार मिश्रा। अब ये मत बोल देना कि मैंने ही बोला है खरीदने के लिए। भारुका, भारुका एल्यूमिनियम दिखा नहीं रहा है।
उसका सिंबल क्या है? डिलिस्ट हो गया क्या? एक बार चेक कर लेना है तो सिंबल बता दो, शायद डिलिस्ट हो गए हैं। AB आरियल, अच्छा आदित्य बिरला रियल एस्टेट, एक जोन है इसमें, मार्क किया हुआ है मैंने, देखा, देखते हैं। नाइन 966 का वेट कीजिए। 966 पे एक डेल्टा वाला जोन है, अगर एंट्री लेनी है तो 966 से 944, 944 का एसएल होगा, 966 पे एंट्री होगी। डेली में, वीकली में क्या है? वीकली में कुछ नहीं है नज़दीक में, मंथली में भी कुछ नहीं है। कैश वाला स्टॉक है, इसलिए इसको 75 125 पे नहीं देखेंगे, इसको सिर्फ डेली पे देखेंगे। डेली पे अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आप एक पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो, एकदम छोटा सा एसएल है 981 पे, 980 पे छोटा सा एसएल है, ये देखिए 970 पे एंट्री होगी, 950 का एसएल होगा, 20 रुपए के एसएल के साथ आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, अच्छा ऊपर भी मैसेज है क्या? TCS, टाटा कंज्यूमर, MCX, क्या क्या यार, ऊपर देखा नहीं था मैसेज। चलो फटाफट खत्म कर देता हूँ। JSW एनर्जी, TCS, सब डेली के जोन देखेंगे। वीकली मंथली वाले TCS हो गए तो सब आप लोगों ने ऑप्शंस में लिए रहेंगे, अगर लिए होंगे तो। जो बाउंस आया था IT में, उसके चक्कर में ऑप्शंस में पोजीशन हो सकता है आपकी बनी हो। TCS में एंट्री 1480 पे बन रही है, उसके पहले कोई एंट्री नहीं है डेली पे। वीकली पे भी डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है 1200, तो मतलब 1480 वाला जोन यहाँ पे TCS का है। ये एक जोन है 1957 1957। मंथली का एक डिमांड जोन है जहाँ पे बायर्स नहीं है, सिर्फ सेलर्स हैं, छोटा एसएल है तो एंट्री कर सकते हो। 1950 पे एंट्री होगी, 1907 या 1900 राउंड फिगर पकड़ लो। 50 रुपए के एसएल के साथ में अगर आप करना चाहो तो मंथली के जोन में यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। और अगर ऑप्शंस में लिए रहोगे तो निकल जाना। IT नेगेटिव हुआ है। नासडॉक में भी बहुत भयंकर सेलिंग हुई है फ्राइडे के दिन में, और ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है या कोई जोन भी नहीं है कि ये बोल सकूं कि यहाँ से ऊपर जाएगा। 75 का ऊपर एक सप्लाई जोन था, वहां से आएगा। हाँ, ऊपर इसने फॉलोअप सप्लाई जोन भी बना दिया 2440 पे। तो फिलहाल तो डेली को निफ्टी को वैसे IT डाउन कर रहा है ना साहिल भाई? निफ्टी को IT डाउन कर रहे हैं ना। IT में थोड़ा छोटा सा एक बाउंस आया, लोग वो बुलिश हो गए, और नास्डॉक में जिस तरह से सेलिंग आई है कि IT की लंका लगने वाली है। IT की बहुत ज्यादा चलेंगे। TCS हो गया, TCS बताओ कौन सा था? टाटा कंज्यूमर, एक मिनट, टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर में मार्किंग किया हुआ है, मतलब कोई डेली का जोन है। अच्छा 75 मिनट का जोन है, डेली की एंट्री इसमें बनेगी 1090 पे, 1090 पे एंट्री बनेगी। 1080 का एसएल, 10 रुपए का एसएल। 75 मिनट के जोन में प्राइस आ रही है, या तो आ रही है या तो हाँ आ रही है प्राइस। 75 मिनट का एक जोन है। अच्छा डेली और 75 का कोइंसाइड होगा एक तरह से। 75 में एंट्री है 1118 पे, एसएल है 1114। 4 रुपए के एसएल साथ चाहिए तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, और नहीं तो फिर डेली का जोन 75 से ज़्यादा पावरफुल होता है। डेली के जोन में एंट्री लीजिए यहाँ पर, मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। 1090 पे एंट्री, 1080 का एसएल, 10 रुपए का एसएल साथ आप टाटा कंज्यूमर चाहिए तो लॉन्ग हो सकते हो। 75 वाला अवॉइड कीजिएगा, 75 वाले में सेलिंग आ सकती है, सेलिंग ज़्यादा है तो 75 वाला नहीं रोक पाएगा। इसेब इंडिया तो मैंने दिया हुआ ही है ना, इसेब इंडिया शायद शेयर किया हुआ है। इसेब, एक मिनट, ये इसेब दूसरा है, इसेब इंडिया डेली का पावरफुल जोन है इसेब में, जो हम लोगों ने प्लान किया था। कंजर्वेटिव एंट्री है 5910, एसएल है 5782। अगर आपको आपका रिस्क फेवरेबल लग रहा है तो एंट्री कंजर्वेटिव है, अदरवाइज मैंने बोला ही है आपको कि अगर एसएल जब ज़्यादा बड़ा लगे तो एकदम कंजर्वेटिव के अंदर भी कंजर्वेटिव होना है। जैसे कि मैंने ये रेड कलर का लाइन मार्क किया था, ठीक 40-50 रुपए के एसएल के साथ। फिर भी अगर आपने एंट्री लिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बेस कैंडल बनाया है मतलब रिवर्सल के चांसेस हैं। एक एसएल होगा आपका, एसएल स्ट्रिक्ट होगा हमेशा किसी भी पोजीशन में, किसी भी ट्रेड में एसएल नहीं रहेगा। तो अभी इसके पहले जिन लोगों के मैसेजेस थे कि 50% के लॉस में होल्डिंग है, वही आपके साथ होगा। एसएल ले लीजिए, छोटा नाखून कटवाएंगे, हाथ नहीं काटना पड़ेगा, सिंपल। और अगर थोड़ा सा बचाने के चक्कर में पड़ेंगे, हो सकता है चल जाए, हो सकता है चल जाए, होप ट्रेड में पड़ेंगे तो बड़े लॉस में रहेंगे, कैपिटल फंस जाएगा, फिर दूसरा काम करने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं बचेगा। तो एसएल स्ट्रिक्ट रखिएगा, लिया है तो। जोन तो बहुत अच्छा है, जोन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने शेयर भी किया था, इसलिए मैंने एक दो ग्रुप में ट्रेड दिया भी है। ठीक है, तो हो गया मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस। फेडरल एमसीएक्स ट्यूसडे एक्सपायरी, ट्यूसडे एक्सपायरी आपको व्यू दिया हुआ है, और कल की वीडियो में भी निफ्टी का व्यू प्रॉपर है, एक बार देख लीजिएगा। बार बार वही क्या रिपीट ही करूं। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार दिख रहा है, एक दिख रहा है आईसीआईसीआई एएमसी और दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। चलो इन दोनों को खत्म करते हैं, फिर क्लोज करते हैं, 10 बज जाएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारी ट्रेड चल रही है, उसमें बता देता हूँ। पुट की ट्रेड किसी एक वीडियो में डिस्कस किया था, हाँ, सेक्टर एनालिसिस वाला, जो एनर्जी सेक्टर का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने बोला भी था कि इसमें हमारी पुट की ट्रेड चल रही है, अभी भी होल्ड है, बड़ा ट्रेड लेंगे या तो एसएल लेंगे। ठीक है, तो एक वीकली के सप्लाई जोन के पहले से इसमें सेलिंग आई है, और एक डेली का सप्लाई जोन था, डेली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर प्राइस गया नहीं, वहीं से रिवर्सल ले रहा है। अभी भी हम प्रॉफिटेबल हैं, कल जैसा रहेगा माहौल देखेंगे, अगर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया तो निकल जाएंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे। इसमें भी नए फ्रेश एंट्री के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको एंट्री बनानी है तो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मत बनाइएगा, बिना मतलब का एंट्री बना के मतलब नहीं, बिना मतलब के एंट्री बनाएंगे तो 10 लोगों के रील देखेंगे, 10 लोगों के वीडियो देखेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे। और जब जोन में एंट्री बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगा, गिफ्ट निफ्टी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैन से सोओगे। आईसीआईसीआई एएमसी में किशन भाई पोजीशन बनने वाली है 3167 पे, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 3170 पे आपकी एंट्री होगी, और 3090 आपका एसएल होगा, 80 रुपए का एसएल। मेरे हिसाब से एसएल बड़ा है, मुझे अगर एंट्री करना हो तो मैं कंजर्वेटिव रहूंगा, 3124 मतलब 3120 पे मेरी एंट्री होगी, या 3125 पे, और 3090 मेरा एसएल होगा। तकरीबन मैं 50 रुपए के एसएल के साथ यहाँ पर एक 40 यहाँ पर एक एंट्री बना सकता हूँ। जोन अच्छा लग रहा है, पावरफुल जोन है, बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है, ये जोन चलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो, मैं मार्किंग कर देता हूँ, मतलब मेरे भी रडार पे रहेगा। अभी तक मैंने कभी इस स्टॉक को ट्रेड नहीं किया था, अभी मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, फोर्स मोटर्स, क्या राकेश भाई तुम भी घर नहीं जाने दोगे लगता है आज। फोर्स मोटर्स, ये तो पैसे वालों का स्टॉक है यार, महंगा स्टॉक है, हम गरीब लोग तो इसको देखते भी नहीं कभी। फोर्स फोर्स मोटर्स जो जोन ब्रेक किया इसने, डेली का एक डिमांड जोन ब्रेक किया है, देखा जाए तो ये डिमांड जोन ब्रेक किया, उसके नीचे भी प्राइस गई, एसएल एक तरह से देखा जाए तो हो चुका है। एसएल तो छोड़ दो, एंट्री नहीं थी, एक बार टेस्टेड था, 2 बार टेस्टेड था, 3 बार टेस्टेड था, एंट्री तो थी नहीं यहाँ पे। तो किसी ने एंट्री लिया है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद इसका जो अगला स्टॉप है 12,440, 18,000 वाला 12,440 पे मिलेगा डेली में। वीकली में अगर देखें तो वीकली का एक 15,362 टेस्टेड जोन है, चल गया तो यहाँ से चल सकता है, इसके कंजर्वेटिव से चलना, क्योंकि हमारे जोन 2 बार चलते हैं, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। फिलहाल मुझे ट्रेड करना हो तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये ट्रेड एक बार टेस्टेड है तो नहीं करूंगा। मंथली पे अगर मैं जाता हूँ तो मंथली पे कोई जोन मुझे नहीं लगता कि है, कोई जोन नहीं है मंथली में, कोई जोन नहीं, वीकली में टेस्टेड जोन है, बेस्ट है डेली वाला जोन। अगर एंट्री करनी है तो ये 12,500 वाला लेवल है, उसके पहले कोई लेवल नहीं है। 12,500 वाला फ्रेश जोन है, वो भी कंजर्वेटिव जाएंगे तो 12,142, 12,142 पे एंट्री, 11,950 पे एसएल। हाँ, उसके नीचे कंटिन्यू जोन है, आप देखोगे ना तो डेली का कंटिन्यू जोन है, तो यहाँ पे अगर प्राइस मिलती है तो थोड़ा थोड़ा करके इन चारों जोन में आप एवरेज कर करके 4 पार्ट में बाई कर सकते हो, और या तो फिर सबसे पहला वाला जोन ट्रेड करेंगे और एकदम लास्ट वाला जोन ट्रेड करेंगे,
अपनी थियरी के हिसाब से पहला जोन चलता है या तो लास्ट वाला जोन चलता है। लास्ट वाले जोन के चांसेस 70% है, पहले वाले जोन के चांसेस 30% है। तो यहाँ इसके पहले तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। अगर आप ट्रेड में हो तो यस, नज़दीक में हो, छोटा मोटा ये सेल है तो निकल जाना। सेलिंग भी अच्छी खासी हुई है, ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है तो आ सकती है सेलिंग। सर मेरे एक फ्रेंड के पास में 20,705 के भाव से 19 क्वांटिटी होल्ड है, इसके लिए उनके लिए पूछा मैंने। हाँ तो उनको बोलो एसएल ले लें, नीचे आएगा तो फिर या तो फिर वो 12,500 आने का, अगर उन्होंने होल्ड करने के लिए लिया मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तब तो होल्ड कर सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने तो सर ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था लेकिन अटक गए अभी। ट्रेडिंग के लिए लिया है तो निकल जाना चाहिए। हाँ सर, स्विंग के लिए लिया था। निकल जाना चाहिए तो, क्योंकि सब कोई डिमांड जोन नहीं है ढंग का। रूब फिला कहाँ से खोज के लाए? रूब फिला पहली बार नाम सुन रहा हूँ। उसका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा था, 2 बार फॉलो अप डिमांड जोन भी है उसका। हाँ फॉलो डिमांड जोन है, लेकिन जो वीक है और छोटा सस्ता वाला स्टॉक है। हाँ ट्राई कर सकते हो ना। सस्ता वाला स्टॉक है, नहीं कर नहीं सकते, सस्ता वाला स्टॉक है। हाँ तो 71 पे लेकिन एंट्री करो, 69 का एसएल, 3 रुपए का एसएल इसमें होगा। पर्पस से भी लग रहा था मेरे को, इसलिए पूछा आपको। मैं कभी नाम नहीं सुना इसलिए मैं कुछ सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर जोन के हिसाब से करना है तो ये जोन कोई पावरफुल है नहीं। फिर भी अगर आप लेना चाहो तो ना बॉटम वो में तो 1 रुपए का एसएल इसमें, और नीचे आएगा तो 1 रुपए का एसएल इसमें। लेकिन एसएल स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये सब स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता है। भरोसा नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। ये वाला जोन एक बार नीचे का ब्रेक किया हुआ डिमांड जोन में डिमांड जोन बनाए तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, ये जोन भी ठीक नहीं लग रहा है, अवॉइड कर। इससे भी अच्छे स्टॉक है, क्यों पैसा फंसाने का। हाँ वो तो है ही भाई, ये तो जस्ट एक फ्रेंड का सजेशन आया इसलिए पूछ लिया आपको। नहीं अवॉइड अवॉइड कीजिए मत, इससे भी अच्छे स्टॉक है ओके। अपने पास। मैं बोलता हूँ आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हो, अगर आप लोगों ने ग्रुप में नहीं देखा होगा, चुपचाप से कोरोमंडल उठा लेना। एसएल के साथ में कोरोमंडल अच्छा खासा देगा, ध्यान रखना। कोरोमंडल का पक्का स्ट्रक्चर पक्का। बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं बार बार थैंक यू साहिल भाई। कोरोमंडल डेली वीकली मंथली सब जोन में है तो उसमें एक अच्छा चांस बनेगा। चलो फिर सब, आई होप सबके क्वेरी क्लियर हो गए हैं, किसी का क्वेरी कुछ बाकी नहीं है। क्लोज करते हैं फिर जैसे